बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप यूनिट नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.1 आज स्टडी करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 13.1 ये अपने टॉपिक को देखें। ये जो यूनिट नंबर 13 है, ये सबसे पहले स्टार्ट किस टॉपिक से हो रही है? डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन कहते हैं डेरिवेटिव को फाइंड करना। और डेरिवेटिव क्या होता है किसी फंक्शन का? डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ये सीखना जरूरी है। देखें फंक्शन क्या होते हैं, पहले ये देखेंगे, फिर उसके डेरिवेटिव की समझ आएगी। फंक्शन है, मिसाल के तौर पे y से जाहिर कर दें एफ ऑफ एक्स से, चूंकि y एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही होता है, तो मैं लिखता हूं जी y इज इक्वल टू लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए, अगर आप x में कोई चेंज लाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो y आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 0 प्लस 1 आ जाएगा। y की वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन अगर आप x को चेंज करके 1 पे ले जाते हैं, 0 से चेंज करके x की वैल्यू में चेंज लाते हैं, 0 से 1 कर देते हैं, तो y भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि y इज डिपेंडिंग अपॉन x। देखें, जब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा जाता है तो इसका मतलब है y इज अ फंक्शन ऑफ x, और फंक्शन ऑफ x का मतलब होता है कि y x पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है तो y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, y डिपेंडेंट होगा, तो फिर x क्या होगा? x को तो आप अपनी मर्जी से जो मर्जी पुट कर सकते हैं, सो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। ये आजाद है क्योंकि y इस पे डिपेंड कर रहा है। जितना बड़ा आप x पुट करेंगे उतना बड़ा जवाब y का आएगा, और जितना छोटा x पुट करेंगे, जितनी छोटी वैल्यू x की पुट करेंगे, y की वैल्यू भी उतनी कम ही आएगी, क्योंकि छोटे नंबर का स्क्वायर छोटा और बड़े नंबर का स्क्वायर बड़ा होता चला जाता है। सो वाज़े तौर पे y इस x पे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ क्या पुट करने जा रहे हैं, इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। और इनपुट हमेशा इंडिपेंडेंट होती है, आउटपुट जो होती है वो इनपुट पे डिपेंड करती है, और y इसकी आउटपुट है। y का आंसर बाद में आएगा, पहले एक्सपुट करेंगे तो y आएगा। सो y डिपेंडेंट है और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, हम x को 1 पुट कर रहे थे, 1 करेंगे अगर आप यहाँ पे, तो आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा जी, और 2 आ जाएगी वैल्यू, पता चलेगी। तो पता चला अगर आपने x को 0 से इंक्रीज करके 1 पे लेके गए हैं तो y भी 1 से इंक्रीज हो गए, y 1 से चेंज होके 2 पे चला गया है। पता ये चला अगर आप x में चेंज करते हैं, x में कोई तब्दीली लाते हैं, तब्दीली लाए ना, 0 से 1 पे ले गए, तो y भी 1 से 2 पे चला गया। तो x में जो चेंज लाते हैं उससे y में भी चेंज आ जाता है, क्योंकि y x पे चूंकि डिपेंड कर रहा था, तो x में आने वाली तब्दीली y में तब्दीली का बायस बनती है। अब जब y में जो तब्दीली का बायस बनती है, अगर हम चाहें कि y में कितना चेंज आया जबकि x में आने वाली तब्दीली बहुत छोटी हो, देखिए अभी 0 से 1 बहुत बड़ा गैप है, 0 से 0.5 तक अगर हम इसे चेंज करते तो और छोटा हो जाता, 0 से 0.1 तक चेंज करते तो और छोटा हो जाता। जब x में आने वाला चेंज इंतहाई छोटा हो, यानी डेल्टा x होता है चेंज इन x, ये बहुत छोटा मीन्स अप्रोचेस टू 0 हो, क्लोजर टू 0 हो, जितना स्मॉल बनाया जा सकेगा उतना स्मॉल बनाया जाएगा। जब डेल्टा x को आप इतना छोटा कर देते हैं, उस वक्त जो y में चेंज आता है उसे बोलते हैं डेल्टा y, और वो y में जो तब्दीली आएगी विद रिस्पेक्ट टू x होगी, लिहाजा नीचे डेल्टा x लिखेंगे। दिस इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये डेल्टा y बाय डेल्टा x कहलाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर हम लिमिट ले लें कि एज डेल्टा x अप्रोचेस टू, लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, अगर ये लिमिट ले लें तो यही जो लिमिट है ये कहलाएगी dy बाई dx, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। आपने ये सिंबल dy बाई dx की पहले भी पढ़ ली है, अगली एक्सरसाइज में आपने dy बाई dx पढ़ा है, तो बहरहाल ये दोबारा डिस्कस कर देता हूं। ये बात यहाँ पे अब डेफिनेशन में आ जाए, ये सारी एग्जांपल इस डेफिनेशन के लिए थी। देखिए, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। देखिए y किसका फंक्शन है? x का, तो x यहाँ पे क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट, और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो विद रिस्पेक्ट टू इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y, इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x डिनोटेड बाय dy बाय dx। कि y में उस वक्त जो चेंज आएगा जब x में आने वाला चेंज बहुत छोटा हो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बहुत स्मॉल चेंज। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब x में आने वाला चेंज इंतहाई छोटा होगा, उस वक्त जो y में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एंड डिनोटेड बाय dy बाय dx। सो dy बाय dx होता है
कि एक्स में आने वाला चेंज इंतहाई छोटा हो यानी क्लोजेस्ट टू जीरो हो और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये बात मैंने इधर भी लिखी है, आप समझ सकते हैं। अब ये बात तो बेटा डेफिनेशन की हद तक है, और डेफिनेशन जो है क्योंकि 2 मार्क्स में ये डिफाइन करना आ सकता है, ये यहां से लेके बेटे आपने यहां तक डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, इसे आपने जरूर याद करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है डेफिनेशन आपसे 2 मार्क्स में। नेक्स्ट है आपके पास द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डी वाई बाई डी एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये देखें डेरिवेटिव फाइंड करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है डिफरेंशिएशन, जिससे डेरिवेटिव फाइंड होता है। अब ये प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस इज डिफाइंड एज अंडर। देखिए मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जैसे डेफिनेशन में ही था, ये वही डेफिनेशन में हमने जिक्र किया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमने दोनों तरफ इंक्रीमेंट लेना है, y में इंक्रीज कर देंगे डेल्टा y, तो यहाँ x में इंक्रीज कर देंगे डेल्टा x, दोनों तरफ आपने इंक्रीमेंट लेना है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने डेल्टा y को लग करना है। भाई डेल्टा y क्यों लग करना है, देखें अभी अभी आप इस तरफ लिख रहे थे कि डी वाई बाई डी एक्स होता है लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। देखें इस बात को आपने गौर करना है, इस बात पे, इस लिमिट पे नजर रखनी है। ये सारा काम जो हो रहा है ना, ये इस साइड को लाने के लिए हो रहा है, राइट साइड को लाने के लिए हो रहा है। उसमें सबसे ऊपर क्या नजर आता है आपको, डेल्टा वाई, इसलिए आपने वाई में डेल्टा वाई ऐड किया है, इंक्रीमेंट लिया है। जैसे हम यहाँ पे एक्स को, मैं एग्जांपल दे रहा था कि एक्स को चेंज करें तो वाई में भी चेंज आता है, उसी चेंज को हम डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई कहते हैं। तो यहाँ भी चेंज करके देख रहे हैं, एक्स में जब तब्दीली ला रहे हैं, एक्स में क्या ऐड कर रहे हैं, एक्स में डेल्टा एक्स ऐड हो रहा है, तो वाई में भी चेंज आ जाएगा, वाई में डेल्टा वाई ऐड हो जाएगा। तो इस स्टेप को याद कैसे करना है, जहां आप वाई देखेंगे वहां आप पुट कर देंगे, वाई को आप लिख देंगे वाई प्लस डेल्टा वाई, और अगर आप जहां एक्स देखें, जहां भी आप एक्स देखें वहां लिख दें एक्स प्लस डेल्टा एक्स। भाई वाई को लिखें वाई प्लस डेल्टा वाई और एक्स को लिखेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये सब्स्टिट्यूशंस आप कर दें, ये देखिए वाई की जगह क्या आ रहा है, वाई प्लस डेल्टा वाई, और एक्स की जगह पे जहां आप एक्स देख रहे थे वहीं आ गया है उसके अंदर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, उसकी जगह पे आ गया। अब आपने ये देखें, आपको डेल्टा वाई लग करना है, चूंकि इस डेफिनेशन में भी था, तो आप डेल्टा वाई लग कर रहे हैं तो वाई जाके माइनस हो जाएगा। देखें ये वाई जाके माइनस हो तो वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, डेल्टा वाई देखें, एक तरफ रहने दें तो ये वाई जाके दूसरी तरफ जाके माइनस होता, यहाँ आके ये आता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, वाई राइट पे जाके माइनस हो जाएगा। और वाई की वैल्यू किसके इक्वल है, वाई वैल्यू रखता है एफ ऑफ एक्स, वाई एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, लिहाजा वाई की जगह पे आपने एफ ऑफ एक्स पुट किया, तो डेल्टा वाई लग हो गया। उसके बाद एवरेज रेट ऑफ चेंज, जैसे मैं इसे एवरेज रेट ऑफ चेंज कह रहा था, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स को हम एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। तो आपने बोथ साइड्स पे डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। अगला स्टेप ये था कि डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से डिवाइड करना, लिहाजा आपके पास जब डेल्टा वाई लग हुआ तो आपने अगला स्टेप ये किया कि इस साइड को भी डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, इस साइड को भी और राइट साइड को भी, तो दोनों तरफ आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया। उसके बाद ये असल में कहलाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, यहां तक आपको या लिख भी रखा है मैंने, एवरेज रेट ऑफ चेंज मिल जाता है। और आगे है जनाब कि आपने स्टेप 4 है कि लिमिट लेनी है आपने बोथ साइड्स पे। इंस्टेंटेनियस का ताल्लुक लिमिट के साथ होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ये लिमिट से आता है, यानी लिमिट लेना एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो लेफ्ट पे भी ली गई है और डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ही राइट साइड पे ली गई है, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई की गई है। और ये जो लिमिट है, ये सारी लिमिट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, दिस इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिनोटेड बाय डी वाई बाय डी एक्स। और राइट साइड पे ये लिमिट मैंने एज इट इज लगाई है, मैंने साथ लिखा है कि देखें ये 0/0 फॉर्म की लिमिट है, और 0/0 फॉर्म की लिमिट्स आप यूनिट नंबर 12 में पढ़ चुके हैं 0/0 फॉर्म को। तो ये यूनिट नंबर 12 जैसे क्वेश्चन 0/0 फॉर्म के सॉल्व होते थे वो आप सॉल्व करके आए हैं, वही आपने मेथड जो है वो यहाँ पे यूज करना है। 0/0 फॉर्म की अगर लिमिट आ जाए तो या फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, या रैशनलाइजेशन करते हैं, या कोई अप्रोप्रिएट फार्मूला यूज करते हैं। तो ये लिमिट ताकि 0/0 फॉर्म खत्म हो जाए और आंसर आ जाए, लिमिट का आंसर आ जाया करता है। तो अब मैंने लिखा है कि अगर आपकी राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करती है लिमिट ये वाली, तो ये कहलाती है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि डिनोट होता है डी वाई बाई डी एक्स से या एफ प्राइम एक्स से। ये एफ के ऊपर डैश लगी हो, याद रखें, एफ प्राइम एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब डेरिवेटिव, डैश फॉर डेरिवेटिव, एफ प्राइम डैश पढ़ लें, प्राइम पढ़ लें,
डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स पढ़ा जाता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी कि इस तरह की डिफरेंशिएशन को, इस तरह की किस तरह की जी, कि आप अगर ये 4 स्टेप्स परफॉर्म करें, ये 1 2 3 4, इन 4 स्टेप से गुजर के अगर आप dy बाई dx लाते हैं, तो इस डेरिवेटिव का स्पेशली नेम है। नेम क्या है जी, इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय एब इनिशियो। इनिशियो कहते हैं इनिशियल से निकला है, यानी शुरू में मैथमेटिशियन जो कि बेसिस प्रोवाइड करती है ना, ये डिफरेंशिएशन फार्मूलाज तो इसकी बेस पे बने हैं। तो ये चूंकि इब्तदाई डिफरेंशिएशन है, इसलिए इसे डिफरेंशिएशन बाय एब इनिशियो कहते हैं, एब इनिशियो मेथड। इसे बाय डेफिनेशन भी, देखिए मैं सारा डेफिनेशन की चीजें पूरी कर रहा था, तो ये डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन भी कहलाती है, और इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, और इसे डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। यानी नाम 3 जरूर हैं, 3 नाम है इस डिफरेंशिएशन के, लेकिन काम वही 4 स्टेप्स करना है। इन तीनों में से कोई एक नाम लेगा, लेकिन आपने करने वही 4 स्टेप्स हैं जो ऊपर मैंने आपको बताए हैं। तो आगे इसी बात की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चंस में आते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड बाय डेफिनेशन। अब देखें बाय डेफिनेशन आ गया द डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी, विद ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज। तो पहला फंक्शन डिफाइन किया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहला काम तो ये करें, आपको अगली एक्सरसाइज में भी बताया था मैंने कि जो भी फंक्शन आपको गिवन होता है, आप सबसे पहले आप उसे y सपोज करते हैं। सबसे पहले गिवन फंक्शन को y सपोज कर लेते हैं। फिर आपको पहला स्टेप याद है, मैंने कहा था खुद कर दें, जहां भी y देखें वहां लिख दें y प्लस डेल्टा y, और जहां आप x देख लें वहां आपने लिखना है x प्लस डेल्टा x। यही किया है। देखिए y की जगह क्या आ गया, y प्लस डेल्टा y, और x की जगह पे क्या लिखा है आपने, x प्लस डेल्टा x। स्क्वायर तो पहले से मौजूद था, होल स्क्वायर वैसे का वैसा, ये स्क्वायर था तो स्क्वायर एज इट इज, स्क्वायर वैसे का वैसा लगाने जा रहा है। ये देख सकते हैं, ये स्क्वायर ये उसी जगह पे आ रहा है, और आगे क्या था प्लस 1, वो भी अपनी जगह पे आ रहा है, सिर्फ ये सब्स्टिट्यूशन करनी है। उसके बाद अगला स्टेप है इस डेल्टा y को यहां से अलग करना है। तो डेल्टा y को लेफ्ट पे छोड़ दिया तो y जाके माइनस हो गया। ये देखें, ये जो प्लस का y था राइट पे जाके बना माइनस y, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू तो ये लिखी हुई है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 1, तो y को उसकी जगह उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। देखिए क्वेश्चंस बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। मे बी आपको स्टार्ट इसका थोड़ा सा बोरिंग लगा हो, क्योंकि जो कंसेप्चुअल चीजें हैं वो आमतौर पे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी बोरिंग लगती हैं, लेकिन बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में ऐसा कोई मसला नहीं है। आपने वो 4 स्टेप्स जस्ट फॉलो करने हैं और ये सॉल्व होते चले जाने हैं। देखें ये 2 एज इट इज उतारा है, स्क्वायर खोला है जी, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस डेल्टा x यानी b का स्क्वायर। ये देखें a प्लस b का स्क्वायर ओपन हुआ है, और माइनस था ना बीच में, तो जो माइनस आ जाए ब्रैकेट के तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस का 2x स्क्वायर। ये देखें जब माइनस ऑपरेट होगा अंदर तो ये माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 का हो जाएगा माइनस 1। ये 2 को मल्टीप्लाई किया जी, 2x स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा x, तो अगली टर्म से भी 2 से अगली टर्म 2 डेल्टा x स्क्वायर हो गया। तो 2x स्क्वायर से तो वाज़ेह तौर पे कैंसिल होता नजर आ रहा है। तो आपके पास बचा क्या, यहाँ पे आपके पास प्लस 1 भी था, यहां लिखना था एक टर्म मिस है प्लस 1, ये टर्म प्लस 1, तो ये जो प्लस 1 है यहां लिखना है जी आपने प्लस 1, ये प्लस 1 इस माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर भी कैंसिल हुआ। तो आपके पास बचा है 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x का होल स्क्वायर, 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x का होल स्क्वायर में b डेल्टा x कॉमन है। आप देखें ना, वैसे तो 2 भी कॉमन है, आप 2 भी कॉमन लें कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं होगा अगर आप 2 भी साथ कॉमन ले लें, लेकिन एक्चुअली मैंने डेल्टा x से सिर्फ डिवाइड करना है दोनों साइड से, इसलिए मैंने डेल्टा x कॉमन ले लिया, तो पीछे बचता है 4x। अगर डेल्टा x कॉमन ले लिया जाए तो 4x, और यहां से डेल्टा x कॉमन लेने से 2 डेल्टा x बच गया। आप ब्रैकेट में पढ़ सकते हैं टर्म्स। उसके बाद अगला स्टेप आपको याद होगा कि आप बोथ साइड्स को डेल्टा x से डिवाइड करते हैं, तो दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर दिया गया है, तो डेल्टा x से कट जाएगा। अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये ब्रैकेट रह जाएगी 4x प्लस 2 डेल्टा x। लास्ट स्टेप आपका ये है कि आप दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करते हैं एज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ये दोनों तरफ करना है, इधर भी लिमिट आ जाएगी, ये वर्ड्स आ जाएंगे, और इस तरफ साइड पे, इस साइड पे भी इस एक्सप्रेशन के पीछे लिमिट के वर्ड्स आ जाएंगे, लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ये लिमिट को dy बाई dx से रिप्लेस हो जाती है, यानी कहलाती है dy बाई dx है। चूंकि ये तो है, लिमिट को पढ़िएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, x में चेंज लाए तो जो y में चेंज आया x की चेंज की वजह से डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये कहलाता है dy बाई dx। और राइट साइड पे लिमिट ले ली जाएगी, लिमिट डेल्टा x को क्या कर रही है 0,
तो जहां जहां डेल्टा एक्स आ रहा है वहां क्या लिमिट अप्लाई करने से जीरो हो जाना है उसने, तो 4x प्लस जीरो यानी 4x। सो आंसर आ गया है, डी वाई बाई डी एक्स आया है 4x। ये हिस्सा हुआ डी वाई बाई डी एक्स लिमिट का, ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये मैंने पीछे डेफिनेशन में भी लिखा था, और ये साइड राइट साइड पे आ रहा है 4x, तो 4x। अच्छा y जो है उसकी वैल्यू को एंड पे रिटर्न कर देना है। भाई आपके पास y था क्या, y आपने सपोज क्या किया था 2x स्क्वायर प्लस 1, y जो सपोज किया था आपने 2x स्क्वायर प्लस 1, वो उसको वापस कर दें वैल्यू। y की वैल्यू शुरू में देखें सोल्यूशन पे, तो आपने सपोज की थी 2x स्क्वायर प्लस 1, उसे वापस किया, रिजल्ट क्या है 4x। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि एक्सरसाइज लेक्चर 1 मैंने 13.2 रखा है और लेक्चर 2 इसे रखा है, वो इस वजह से कि वहां मैं फार्मूला पढ़ा के आया हूं आपको। आप देखें डेरिवेटिव जब सम के ऊपर अप्लाई होता है तो डेरिवेटिव ऑफ ईच टर्म आता है। अगर आप ईच टर्म का डेरिवेटिव लें तो 2 इंटू 2x, देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने पावर रूल से 2x बताया है, प्रीवियस लेक्चर आप देखिएगा। तो 2 इंटू 2x 4x, और कांस्टेंट टर्म का 0, तो 4x प्लस 0 तो 4x ही आना है। यानी अपने आंसर्स को आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखें डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 होना, वैसे तो आंसर आ गया 4x, लेकिन मैंने कहा आप वेरीफाई कर सकते हैं, तो आए डायरेक्टली करते हैं। डेरिवेटिव अपने फार्मूला से अगर चेक किए जाए तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर लग हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कितना आएगा जी 1, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, 2 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव रह जाएगा x स्क्वायर का, और 1 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये तो रह गया 2 इंटू 2x, यहाँ पावर रूल लगा है x स्क्वायर पे, पावर नीचे उतारते हैं और पावर में से एक कम करते हैं, तो ये 2x रह गया, प्लस 0 मैंने नहीं लिखा, तो आंसर कितना आया 4x। तो यही तो आंसर आया था। इसका फायदा ये हो जाएगा आपको कि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आप उन्हें वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए आपने 4 स्टेप किए हैं और तब जाके आपका ये सोल्यूशन आ रहा है, 4 स्टेप्स परफॉर्म करके तब जाके सोल्यूशन आया हुआ है। मे भी कहीं मिस्टेक हो गई हो तो वो मिस्टेक आप अपनी दूर कर सकते हैं। आपको अपना आंसर पहले ही पता होगा कि आपको आंसर ये आना चाहिए। जैसे आप इस क्वेश्चन की बात करें तो मैंने y सपोज किया, इसको भी सबसे पहले गिवन क्वेश्चन को y लेते हैं, गिवन एक्सप्रेशन को y लेते हैं। तो देखें आपने इंक्रीमेंट लिया, y में डेल्टा y ऐड किया, इधर x में डेल्टा x पहला स्टेप हो गया जी। आप y की जगह क्या लिखते हैं, y प्लस डेल्टा y, और x की जगह पे क्या लिख देते हैं, x प्लस डेल्टा x। या दूसरे लफ्जों में मैं कहता हूं y में जहां y देखें वहां उसमें डेल्टा y ऐड कर दें, और जहां आप x देखें उसमें डेल्टा x ऐड कर देंगे। अगला स्टेप डेल्टा y को अलग करना है, इसे लेफ्ट पे छोड़ दिया तो y जाके माइनस हुआ। y की क्या सपोज किया था, y तो सपोज किया था आपने 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट x, तो y की जगह पे उसकी वैल्यू 2 माइनस स्क्वायर रूट x आपने पुट की, 2 माइनस स्क्वायर रूट x, और जब माइनस का 2 प्लस स्क्वायर रूट x हो जाएगा ये, और इसको जो देखें 2 2 से कैंसिल होगा तो टर्म्स रीअरेंज हो जाएंगी, प्लस का स्क्वायर रूट x और माइनस का x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसके बाद आप देखें तो आपने वही अगला स्टेप आपको याद होगा, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करना। इस पर कॉमन तो है ही नहीं डेल्टा x, इस तरह से जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में डेल्टा x कॉमन हो गया था उस तरह ये नहीं हो सका, कोई बात नहीं, ये आगे जाके सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। वो साइड्स को डेल्टा x से डिवाइड करना आपका नेक्स्ट स्टेप है, तो आपने किया, और उससे आखिरी स्टेप क्या है कि लिमिट लेते हैं दोनों तरफ। देखें इसके बाएं तरफ क्या लिमिट आ गई है, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो इधर भी आपने जहां मैं एरो लगा रहा हूं इस जगह पे डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 आ गया, बोथ साइड्स पे आपने लिमिट ले ली एज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ये लास्ट स्टेप होता है जी, डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन का ये लास्ट स्टेप है। बाय डेफिनेशन कह लें, एब इनिशियो कह लें, या फर्स्ट प्रिंसिपल कह लें, 3 नाम है लेकिन करने यही 4 स्टेप्स है, मैं बार बार बता रहा हूं। अब अगर आप लिमिट अप्लाई करके माइंड में पहले देखा करें कि इसकी फॉर्म क्या बन रही है लिमिट की, सबसे पहले लिमिट की फॉर्म चेक की जाती है। तो डेल्टा x 0 हो रहा है ना, क्या देखिए, तो डेल्टा x को 0 करके देखिए अपने माइंड में, डेल्टा x को 0 करेंगे तो ये तो x प्लस 0 रह जाएगा, यानी x का स्क्वायर रूट x के स्क्वायर रूट से कट जाएगा और जवाब 0 आएगा। ऊपर भी 0 और डेल्टा x को नीचे भी 0 करने से नीचे भी 0 आ जाएगा, फॉर्म बन रही है 0/0। और 0/0 फॉर्म की लिमिट में कभी भी लिमिट अप्लाई नहीं की जाती, बल्कि इसको पहले सिंप्लीफाई किया जाता है। याद रखें कि स्क्वायर रूट वाली टर्म्स नजर आ जाएं, और ये तमाम डिफरेंशिएशन के सवालों में है, और वहां पीछे यूनिट नंबर 12 में भी ये बात है। यूनिट नंबर 12 में भी यही बात कि 0/0 फॉर्म नजर आए और स्क्वायर रूट वाली टर्म्स नजर आए, तो बेस्ट सोल्यूशन जो है ना वो फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन है।
बेस्ट ये है कि आप रैशनलाइज कर दें, आप साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। आप दरमियान का साइन क्या देख रहे हैं, माइनस, तो प्लस से मल्टीप्लाई और प्लस से डिवाइड। आप दरमियान का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो ऊपर फॉर्म बनती है a माइनस बी, ये देख सकते हैं, और ये बना a प्लस बी। एक बार माइनस आ रहा है और एक बार प्लस, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा x प्लस डेल्टा x के स्क्वायर रूट का b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर्स आ गए। नीचे ये वाला डेल्टा x इस वाले सम से, क्योंकि देखें ना जब दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो तो न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। ये मल्टीप्लिकेशन वाज़ेह तौर पे सामने है आपके। और स्क्वायर रूट एक दूसरे से क्या होते हैं जी, स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कट जाएंगे, तो क्या बचा, यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया तो x बचा, और इस ब्रैकेट के अंदर बचा x प्लस डेल्टा x, और बाहर क्या है माइनस, और जो कि जब ऑपरेट होगा तो ऑपरेशन के दौरान ये अपने साइन चेंज करवा देगा, इसके ब्रैकेट के अंदर वाले ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स होगा, तो एक्स एक्स से कैंसिल हुआ, बाकी क्या बचा, ऊपर बचा माइनस डेल्टा एक्स। देखें ये डेल्टा एक्स भी अगले स्टेप में डेल्टा एक्स से कैंसिल हुआ तो बचा माइनस वन। और देखें अब कोई 0 बाय 0 फॉर्म नहीं है, चाहे आप अप्लाई करके देखें, ऊपर तो डेल्टा एक्स आ ही नहीं रहा, ऊपर तो माइनस वन आ रहा है, और कांस्टेंट की लिमिट वही कांस्टेंट होती है भाई। अगर आप लिमिट तो डेल्टा एक्स के लिए है, डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, तो जहां डेल्टा एक्स आएगा वहीं 0 आना है, और किसी ने भी 0 नहीं होना। यहाँ डेल्टा एक्स आ रहा है ना, ये लिमिट अप्लाई यहां जाके होगी, ये लिमिट यहां जा अप्लाई होगी और इसको 0 कर देगी, तो नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स टू स्क्वायर रूट एक्स। सो माइनस 1/2 स्क्वायर रूट एक्स इसका आंसर है। यही मैंने लिखा, ये इधर डी वाई बाई डी एक्स बन रहा था, और माइनस 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, ये आपका जवाब आ गया। तो y को वैल्यू वापस की है, क्योंकि y आपने खुद सपोज किया होगा, तो चीज खुद से सपोज की जाती है। देखिए y आपने खुद लेट किया हुआ है, कितना, 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, ये 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स ये वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हैं एंड पे जाके, ये देख सकते हैं। यानी हमने ये बता रहे हैं, इस जगह पे हम ये बता रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आ रहा है, माइनस 1/2 स्क्वायर रूट एक्स आ रहा है। देखिए आप इस आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। आपको वो एक्सरसाइज पहले बताने का मकसद ये था कि आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, पड़ताल कर सकते हैं, जांच पड़ताल हो जाएगी कि क्या ये जो आंसर आपका आया है ये जस्टिफाइड है, ये ठीक भी है। तो करके देखते हैं जी, पहले ये डेरिवेटिव लेके देखते हैं। लेफ्ट वाला डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स था, तो डेरिवेटिव ऑफ 2 भी आ जाएगा, और बीच में माइनस है तो एज इट इज माइनस एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स भी आ जाएगा। भाई 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और स्क्वायर रूट एक्स का मतलब है x की पावर 1/2। मैं एक बार लिख ही देता हूँ आपको, स्क्वायर रूट का मतलब बता देता हूँ। स्क्वायर रूट का मतलब x की पावर कितना जी, x का स्क्वायर रूट है तो x की पावर 1/2 हो गया। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, माइनस रहने दें, पावर नीचे उतारते हैं, पावर रूल लगाए, x की पावर n है तो पावर नीचे उतारी, और x की पावर में से एक कम हो जाएगा 1/2, माइनस 1 हो जाएगी, और ये आती है माइनस 1/2, x की पावर भी माइनस 1/2, 1/2 से 1 निकालें तो माइनस 1/2 आता है, 1/2 से 1 माइनस करें तो माइनस 1/2 आता है। और यूं ये रिजल्ट जो कि करना कंपाइल होके, अगर देखें पावर नेगेटिव ऊपर आ रही है तो नीचे जाके 2 के पास जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव 1/2 स्क्वायर रूट ही कहलाता है। सो 1 ओवर आपके पास आ गया जी 1/2 स्क्वायर रूट माइनस के साथ। ये देखें, ये वही आंसर, मैंने आपको आपका आंसर वेरीफाई करवा दिया है कि आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो नेक्स्ट है, आप देखें थर्ड पार्ट है, इसमें 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स है। 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स को सबसे पहले y सपोज करेंगे, पहले की तरह ही y में डेल्टा y ऐड करेंगे, x में डेल्टा x, ये बिल्कुल वही स्टेप बार बार बता रहा हूँ। y जाके माइनस होगा, हर बार हो रहा है, y की जगह y की वैल्यू आ जाती है, 1 ओवर स्क्वायर रूट x है, बिल्कुल पहले भी हो रहा है। तो फ्रैक्शंस जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो एलसीएम लेते हैं, ये तो फौरन बात समझ में आ जाती है। जब भी 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो एलसीएम मस्ट है, आपने एलसीएम लिया होगा ये। और फिर अगला स्टेप याद है आपको क्या, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करना। भाई लेफ्ट को भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, और राइट साइड पे भी देखें तो ये पहले वाले फैक्टर्स में, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में एक चीज का इजाफा हो चुका है, कौन सा, डेल्टा एक्स। बाकी सब वही लिखा हुआ आपको नजर आएगा, आप देख सकते हैं, ये भी वही दोनों फैक्टर्स आ रहे हैं, ये वही फैक्टर्स हैं, सिर्फ डेल्टा एक्स आ गया नीचे दोनों तरफ, आप देख सकते हैं बोथ साइड्स डिवाइड हो गई हैं डेल्टा एक्स से। और आखिरी स्टेप पे लिमिट लेना,
एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये भी लिमिट लेना, इस तरफ भी दोनों तरफ लिमिट ली गई है एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अच्छा, वंस अगेन इसकी फॉर्म 0/0 है। आप डेल्टा एक्स को 0 करके देखें तो स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स कट जाता है, 0 आता है, और नीचे डेल्टा एक्स एक फैक्टर भी 0 हो जाए तो 0 इंटू समथिंग 0 होता है, 0 से मल्टीप्लाई सब कुछ होके 0 ही हो जाना है। लिहाजा फॉर्म 0/0 है और आप लिमिट अप्लाई ही नहीं कर सकते जब तक सॉल्व ना करें। सिंप्लीफाई का तरीका ये बताया कि जब भी स्क्वायर रूट वाली टर्म्स नजर आए, देखें आपको स्क्वायर रूट वाली टर्म्स नजर आ रही है, तो आप रैशनलाइज करते हैं, यानी साइन चेंज करके दरमियान का आप मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी। तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसे भी रैशनलाइज किया गया है। स्क्वायर रूट से कट जाएगा, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनी है ऊपर। डिनोमिनेटर एज इट इज चल रहा है, ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स ब्रैकेट में रह जाएगा। बाद में देखें ये सारे स्टेप्स बिल्कुल सिमिलर हैं जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में थे। फिर एक्स एक्स से कैंसिल हुआ, ऊपर बचा माइनस डेल्टा एक्स, नीचे भी डेल्टा एक्स आ रहा था, ये भी गया, 1 0 हो गया, -1 बचा, -1 आया, तो अब ऊपर डेल्टा एक्स ही नहीं बचा तो क्या 0 बनना है, तो 0/0 फॉर्म। देखें मैं हर बार लिख रहा था 0/0 0/0, ये हर बार बन रही थी 0/0 फॉर्म, लेकिन ये कैंसिलेशन के बाद जैसे ही डेल्टा एक्स से कटा है, इस कैंसिलेशन के बाद यहाँ पे आ जाएगा -1 और 0/0 फॉर्म भी साथ ही खत्म होगी, तो अब लिमिट अप्लाई की जा सकती है। तो आपने डेल्टा एक्स को 0 कर देना है, तो -1 की लिमिट, कांस्टेंट की लिमिट वही कांस्टेंट होती है, डेल्टा एक्स को 0 करते जाएं, यहां 0 होगा और यहां पे जाके 0 होगा। सो आप देख सकते हैं जहां जहां डेल्टा एक्स था वहां वहां 0 आ गया, तो स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स आ गया बाहर, और अंदर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। बेटा ये बाहर वाला स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स, ये तो हुआ स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर, कोई चीज अपने आप से मल्टीप्लाई हो स्क्वायर हो जाती है ना, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, ये देखें ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो बचा एक्स, इसलिए स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स का जवाब यहाँ पे क्या लिखा होगा, एक्स नजर आ रहा है, और स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स 2 स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। और देखें यहाँ एक्स की पावर नीचे 1 भी आ रही है और 1/2 भी, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों एक्स, ये देखें एक्स एक्स, तो इनकी पावर्स ऐड हो गई हैं और ऐड होके बनी है पावर 3/2। यूं ये आपके पास इसका सोल्यूशन है, -1/2 x पावर 3/2, और आप पावर रूल लगा के इस क्वेश्चन को भी वेरीफाई कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट है x इंटू एक्स माइनस 3, तो आपने इसको भी y सपोज किया है बिल्कुल पहले की तरह, लेकिन इसको मैंने पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, x अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ईच टर्म से, क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा, x² माइनस 3x बन गया है। और अब आपने y में इंक्रीमेंट लिया, वैसे ही y में डेल्टा y ऐड करते हैं, और जहां x देखें, जहां जहां भी दो जगह पे x आ रहा है ना, तो हर बार x में क्या ऐड हो जाएगा, डेल्टा x स्क्वायर वैसे का वैसा, ये देखें, और x की जहां भी x है वहां ऐड हो जाना है इसमें डेल्टा x। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट ये है कि आपने y को जाके दूसरी तरफ माइनस करते हैं, ये वो स्टेप है। y की वैल्यू कितनी थी, x² माइनस 3x, ये नजर आ रही होगी y की वैल्यू, y ही तो इक्वल था इसके, y की जगह उसकी वैल्यू आ गई है, y माइनस है, साइन चेंज किए गए हैं, यहाँ देख सकते हैं माइनस का x² हो गया है और प्लस का 3x, और ये स्क्वायर ओपन हुआ है जी, और -3x और -3 डेल्टा x हो गया है। आप देखें तो x² से कैंसिल होता हुआ नजर आएगा आपको, और क्या कैंसिल हुआ, मेरा ख्याल है माइनस का 3x प्लस का 3x भी कैंसिल, तो बची टर्म्स ये वाली 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा x। इन सब में डेल्टा x कॉमन था, डेल्टा x कॉमन ले लिया गया है, बोथ साइड्स को डेल्टा x से डिवाइड करना अगला स्टेप पे आ गया आप, जैसे ही दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो इधर है डेल्टा y चल रहा है, क्या चल रहा है जी, लेफ्ट पे डेल्टा y इधर वही चल रहा है, तो इधर भी डेल्टा x से डिवाइड किया ना आपने इस साइड को, इधर भी किया, दोनों तरफ किया, तो डेल्टा x से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा 2x प्लस डेल्टा x माइनस 3, 2x प्लस डेल्टा x माइनस 3। लिमिट लेंगे आप ऑन द बोथ साइड्स एज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 लिमिट लें दोनों तरफ, तो आपके पास जवाब जो है वो इस डेल्टा x की जगह 0 आ जाना है ना, तो आंसर आ गया है 2x माइनस 3। देखें तो ये मैंने y को उसकी वैल्यू रिटर्न की है, y था क्या, y था x² माइनस 3x, या x इंटू एक्स माइनस 3 इस फॉर्म में लिख लें, तो जवाब आ रहा है 2x माइनस 3। देखिए अगर आप वेरीफाई करें, जुबानी देख लें, आप ये दो टर्म्स का डेरिवेटिव अलग अलग कर देंगे ना, आपके पास सम या डिफरेंस में डेरिवेटिव ऑफ ईच टर्म आ जाता है। तो पहली टर्म क्या है, x² का डेरिवेटिव क्या होता है जी, होता है पावर रूल से है, 2 नीचे उतरता है और पावर में एक कम करते हैं, तो जवाब बनेगा 2x, और 3 और वेरिएबल इकट्ठे आ जाए, कांस्टेंट और वेरिएबल, तो कांस्टेंट तो एज इट इज रहता है, वेरिएबल का डेरिवेटिव x का तो 1 होता है, 3 1 3 आ जाना है, तो बनेगा 2x माइनस 3, 2x, यानी आंसर जस्टिफाइड है
आना भी यही चाहिए था, ये बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड dy by dx फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल एंड फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट और एट द गिवन पॉइंट, और पॉइंट हर क्वेश्चन में वो दे रहा है। पहला पार्ट है आपको एक तो dy by dx लाना है, लेकिन किससे लाना है? फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल लाना है, एक्सरसाइज 13.2 के मेथड से नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल 13.1 के मेथड से। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? वही इंक्रीमेंट्स के साथ करना जो आपने 4 स्टेप पहले सीखे हैं, वही करने हैं ना। तो आपने सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? y कहते हैं। आपने इसको y ले लिया, स्क्वायर रूट x प्लस 2 को y कहा, उसके बाद y में क्या ऐड करते हो? डेल्टा y, और जहां x देख लो वहां ऐड करते हो डेल्टा x। प्लस 2 तो था ना, और होल स्क्वायर रूट भी था। और नेक्स्ट आपने डेल्टा y को अलग करना होता है, y जाके माइनस होगा और y की वैल्यू x प्लस 2 का स्क्वायर रूट वहां पे पुट कर दी जाएगी। यहाँ तक ये वही स्टेप्स हैं। बोथ साइड्स को डेल्टा x से डिवाइड किया जाएगा। फिर पहले क्वेश्चन की तरह ये भी स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ जितने भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन हैं जिनमें 0 by 0 फॉर्म हो, ऐसे स्क्वायर रूट वाले, स्क्वायर रूट की फॉर्म में आपके पास फ्रैक्शन आ जाए जिसमें 0 by 0 फॉर्म हो, तो इसे रैशनलाइज करके सॉल्व किया जा सकता है। आप दरमियान का साइन चेंज कर देंगे, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, यहाँ देखें, और उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। आप ऊपर a माइनस बी a प्लस बी देखते हैं, जरा देखें, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी की फॉर्म है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे डेल्टा x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे सम से। ये देख रहे हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से और न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ, ऐसा नजर आ रहा है ना जी। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हुए, ये स्क्वायर रूट भी स्क्वायर से कैंसिल हुआ, तो x प्लस डेल्टा x प्लस 2 अंदर वाला हिस्सा पढ़िए, ये बचा, और माइनस के बाद x प्लस 2, वैसे बाहर माइनस था तो इसलिए मैंने फौरन ब्रैकेट ओपन नहीं की, x ब्रैकेट ओपन करनी है तो साइन चेंज हो जाएंगे इसके, माइनस x माइनस 2 हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो x x से कैंसिल हो जाएगा और प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा? जस्ट प्लस डेल्टा x, यानी डेल्टा x। इस बार आपके पास डेल्टा x बचा, और डिनोमिनेटर में भी काफी देर से डेल्टा x चल रहा था, तो इस स्टेप में डेल्टा x 1 जार डेल्टा x, ऊपर 1 आ गया और नीचे वही, और आपने लिमिट अप्लाई की तो लिमिट डेल्टा x को क्या कर रही है? 0, तो जहां जहां डेल्टा x आ रहा है वहां 0 आ जाएगा, बस एक ही जगह है जहां डेल्टा x आ रहा है, उसने 0 हो जाना है। तो x प्लस 2 का स्क्वायर रूट और x प्लस 2 का स्क्वायर रूट ऐड होगा, तो 2 टाइम्स x प्लस 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस रिजल्ट को भी वेरीफाई किया जा सकता है। हाँ, ग्रेडियंट चाहिए था, सवाल में वापस जाइए, ग्रेडियंट चाहिए था एट x इज इक्वल टू 6। Find the gradient of the curve, gradient of the curve at the given point, और पॉइंट क्या था? x is equal to 6, x is equal to 6 पे ग्रेडियंट बताएं। अब ये ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट कहते हैं स्लोप को, ग्रेडियंट कहते हैं कर्व का ग्रेडियंट, कर्व का स्लोप, स्लोप ऑफ कर्व, और स्लोप होता है, याद रखें, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की। ये स्लोप मिलता है डेरिवेटिव में एक सर्टेन पॉइंट पुट करके, जो कि कर्व का पॉइंट गिवन होगा। यहां वो पॉइंट जो है वो x इज इक्वल टू 6 था, तो आपने डेरिवेटिव में x को 6 पुट कर देना। अभी आया ना डेरिवेटिव dy by dx का जवाब आया हुआ है, इस जवाब में आपने x की जगह पे 6 लिख देना है, तो कर्व का ग्रेडियंट इस पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव ही ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट किसे कहते हैं? स्लोप को। वर्ड ग्रेडियंट यूज हो तो क्या ज़हन में आता है जी? स्लोप। ग्रेडियंट का मतलब स्लोप है, स्लोप ऑफ द कर्व, और स्लोप क्या होता है? dy by dx के बराबर होता है। डेरिवेटिव की ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन याद रखिएगा। तो आपने dy by dx में, इसी जवाब में जहां जहां x था, एक ही जगह x है ना बेटा, तो वहां पे आपने x को क्या पुट कर देना है? 6, तो x को 6 लिख दिया। देखें, बाकी सब वही, x को जस्ट 6 लिख देना है। 6 प्लस 2 8, 8 का स्क्वायर रूट होता है 2 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि 4 2 8 ले लिया करें। 8 के प्राइम फैक्टर भी वैसे मैंने एक लेक्चर में बताए हैं, लेकिन अगर आपने उस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं करना तो इस तरह समझ लें कि आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं 8 को, 4 का भी स्क्वायर रूट, 2 का भी स्क्वायर रूट। अब 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, तो आगे 2 का स्क्वायर रूट है, 2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। सो 8 का स्क्वायर रूट होता है 2 स्क्वायर रूट 2, और बाय वाला 2 वैसे का वैसा, 2 2 4, 4 स्क्वायर रूट 2 आपके पास जवाब आ जाएगा। यूं ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी स्क्वायर रूट वाला है। देखें, जितने भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस हैं वो 0 by 0 फॉर्म में भी जाते हैं और रैशनलाइज भी होते हैं। बड़ी मजे की बात है, चाहे वो स्क्वायर रूट वाली टर्म, चाहे स्क्वायर रूट अब नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर में आए स्क्वायर रूट या न्यूमिनेटर में आए, चाहे ऊपर स्क्वायर रूट आए,
चाहे नीचे स्क्वायर रूट आए, बस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट नजर आते ही आपको ये बात याद कर लेनी है, मेरी बात याद रहनी चाहिए एग्जाम में, कि स्क्वायर रूट नजर आते ही आपने इसे रैशनलाइज से ही होना है फर्दर आगे जाके इस क्वेश्चन में। बहरहाल पहले तो वही स्टेप्स है कि वाई सपोज किया, इंक्रीमेंट लिया, वाई में डेल्टा वाई, एक्स में डेल्टा एक्स ऐड हो गया, डेल्टा वाई को लग किया तो वाई जाके माइनस करना पड़ेगा, वाई की वैल्यू 1/x प्लस ए का स्क्वायर रूट पुट की, उसे रिटर्न किया वैल्यू को। उसके बाद देखें आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ा, जब भी फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो आपको एलसीएम दरकार होता है, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके ये सूरत बन जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप है डेल्टा एक्स से डिवाइड करना, वो भी किया गया है। अगला स्टेप है लिमिट लेना एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, या आखिरी स्टेप वो भी कर लिया गया। तो जैसे लिमिट लेंगे डेल्टा एक्स को जरा जीरो करके देखें साइड पे, अपने माइंड में सोचें तो सही कि ये क्या हो रहा है जी। डेल्टा एक्स को अगर जीरो करते हो तो ये एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट सिर्फ बचता है, और यहाँ भी वही है और बीच में माइनस है, तो ये तो कब कट जाएंगी टर्म्स, जीरो बनेगा। आप देखिए जीरो बनेगा, और डेल्टा एक्स नीचे भी जीरो हो रहा है तो नीचे एक फैक्टर भी जीरो हो रहा है, तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो फॉर्म 0/0 है जिसे रैशनलाइज करना है, ये मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था। तो दरमियान का साइन चेंज करके आप मल्टीप्लाई भी करेंगे, और जिससे मल्टीप्लाई करेंगे ठीक उसी से डिवाइड भी करेंगे। तो ऊपर a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन पे स्क्वायर आ जाएंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, और आपके पास यहाँ पे x प्लस a माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस a ब्रैकेट में बचेगा। ब्रैकेट से ऑपरेट करें माइनस, जैसे ही इसे ऑपरेट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये जो x है इस माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ऊपर बचा माइनस डेल्टा एक्स, माइनस डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आया -1 ओवर आपके पास रह जाएगा एक्सप्रेशन, जिसमें आपने ऊपर तो -1 है, 0/0 फॉर्म खत्म हो गया तो लिमिट अप्लाई हो जाएगी। तो जहां जहां डेल्टा एक्स आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है डेल्टा एक्स, इन टर्म्स ने जीरो हो जाना है। डेल्टा एक्स को जीरो किया तो एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट, एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस पे स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट को ब्रेक करके तो एक्स प्लस ए रह जाएगा बाहर, एक्स प्लस ए, और ये आपस में ऐड होकर 2 टाइम्स एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट। अब एक्स प्लस ए की पावर 1 भी है और 1/2 भी है, तो 1 और 1/2 का सम लें अगर आप, तो कितना बनता है जी 3 ओवर 1 और 1/2 का सम आ जाता है 3/2। तो जी, तो ये आपके पास आपके सामने है क्वेश्चन इसका। अब आपने ग्रेडियंट इसका भी फाइंड करना था, एट एक्स इज इक्वल टू ए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऊपर कि आपको ग्रेडियंट ऑफ कर्व फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो डेरिवेटिव के आंसर में जो अभी अभी डेरिवेटिव का आंसर आया, ये वाला आंसर, इस आंसर में आपने एक्स को ए लिखते जाना है। तो जहां एक्स था वहां पे ए लिखा गया, एक्स को ए लिखा तो a प्लस ए रेज़ टू द पावर 3/2, a प्लस ए तो 2a होता है, 2a की पावर 3/2। जब क्वाड्रेंट के ऊपर पावर लेते हैं तो वो पावर ईच पे आती है, 2 पे भी पावर आ जाएगी, ये बाहर वाला 2 तो चल रहा है ना जी, 2 की पावर भी 3/2, a की पावर भी 3/2, देखिए बाहर 2 की पावर 1 भी तो आ रही है, 1 और 3/2 ऐड हो जाएंगे, ये देखें मैंने ऐड किए हुए यहाँ पे, 1 प्लस 3/2 पावर हो जाएगी 2 की, वो बनेगी 5/2, बाकी a की पावर 3/2 एज इट इज चल रहा है साथ। और आप देखें कि देखिए 2 की पावर 5/2 था ना, ये बना था, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 रेज़ टू द पावर 1/2, ब्रेक कर दे इस बात को, 2 की पावर 5 32 होता है, 32 कितना बना जी, 32 रेज़ टू द पावर 1/2, यानी 32 का स्क्वायर रूट, और 16 2 32 होता है, 16 2 32, आसानी के लिए प्राइम फैक्टर बनाने की बजाय डायरेक्ट कर लेते हैं, 16 का स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट, तो बेटा ये 4 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 32 का स्क्वायर रूट, वही बात है 32 का स्क्वायर रूट, यहाँ मैंने ये सारी बातें की हुई हैं, 4 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, मैंने आपसे कहा था, और a की पावर 3/2 साथ आ रही है, ये इसका सोल्यूशन है, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी आपको। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ बहुत से ऐसे सामने क्वेश्चंस आ जाएंगे जिनमें बायनोमियल थ्योरम और बायनोमियल सीरीज का यूज होता है, तो बच्चे आमतौर पे एक ही चीज में कंफ्यूज होते हैं कि कब लगाना है बायनोमियल सीरीज और कब लगाना है, कब यूज करना है बायनोमियल थ्योरम। याद रखें
जब भी आपको पावर जो है कितनी नजर आ रही है, वैसे यहाँ पे 2/3, नेचुरल नंबर पावर में नजर ना आए, यानी नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3, काउंटिंग वाला नंबर अगर आपको नजर आए ना, फिर तो थ्योरम लगेगा। अगर पावर 1 2 3 4 5 कोई काउंटिंग वाला नंबर है, नेचुरल नंबर है, साफ सी पहचान बताऊंगा, सादा पहचान बता दूंगा। अगर यहाँ पे देखें 3/2 या 2/3 कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो फ्रैक्शन है, ये तो फ्रैक्शन है। तो नेचुरल नंबर होता तो यहाँ सिर्फ 2 होता, या 3 होता, या 10 होता, या 100 होता, फिर आपने बायनोमियल थ्योरम लगाना था। अगर पावर नेचुरल नंबर देखें तो बायनोमियल थ्योरम लगाएं, लेकिन अगर आप पावर में नेचुरल नंबर नहीं देखते, नेचुरल नंबर के अलावा कुछ भी देख लें, जैसे 2/3 है तो रैशनल है, नेचुरल नहीं, रैशनल नंबर है, ये 1 2 3 के अलावा है, तो आप इसमें बायनोमियल सीरीज से करेंगे, इससे बायनोमियल सीरीज लगाएंगे आप। अब ये बायनोमियल सीरीज क्या है, पहले तो ये सीखे ना। तो बायनोमियल सीरीज होती है 1 + x की पावर n, इसका फार्मूला है जी 1 + nx, ये n जाके x से मल्टीप्लाई हुआ, पहले टर्म याद करने के लिए कह रहा हूं। सबसे पहले 1 स्टार्ट होना है फार्मूला की राइट साइड में 1 से, प्लस nx, इन दोनों का प्रोडक्ट nx, ये देखिए इस n का और x का प्रोडक्ट nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल, या 1/2 फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 जैसे पढ़ लें, इंटू पहले x की पावर 1 आई थी ना पहली टर्म में, तो आगे आ जाती है x को प्लस 1। बस इतनी सी टर्म्स याद करनी है, 3 टर्म्स याद करनी है, जिसमें पहली टर्म तो इंतहाई आसान है 1 है, दूसरी टर्म है nx, तीसरी टर्म में 1/2 फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 इंटू x के। और ये कब लगाना है बायनोमियल सीरीज, यहां मैंने लिखा भी हुआ है, वेयर n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होती हैं, n होता है पॉजिटिव इंटीजर होती है +1 +2 +1 जस्ट +2 +3 एंड सो ऑन, ये होती हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और मैंने क्या लिखा, यानी नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स में कोई फर्क नहीं होता, नेचुरल नंबर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ आर द सेम थिंग्स, ये बात याद रखिएगा हमेशा। तो आपके पास देखें n की वैल्यूज जो हैं, मैंने पहले जैसे कहा था कि n को नेचुरल नंबर ना हो तो फिर हम लगाते हैं बायनोमियल सीरीज, ये वही बिल्कुल बात की जा रही है। यानी फिर क्या हो, अगर नेचुरल नंबर ना हो, कोई नंबर अगर नेचुरल नहीं होता तो या तो वो नेगेटिव होता है, जैसे -1 नेचुरल नंबर नहीं है, -2 नेचुरल नंबर नहीं है, -3, या फिर कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है, और अ फ्रैक्शन, और अ फ्रैक्शन, जैसे 1/2 और 3/2, पॉजिटिव भी हो चाहे नेगेटिव हो, -3/2, +3/2, 2/3, 4/7, 7/4, इस तरह के नंबर जितनी भी फ्रैक्शंस हैं, समझ आ रही है मेरी बात, ये सारी जो पावर्स हैं ये ट्रीट करता है बायनोमियल सीरीज। तो बहरहाल जी हमने स्टार्ट लेते हैं y = x² 2/3। देखें मैंने फिर बता दूं आपको, मोटी मोटी बातें ये हैं कि इन शॉर्ट ये बात है कि आप ये देखते हैं कि क्या पावर कैसी है। सबसे पहले ये देखें, सबसे पहला स्टेप तो वही करेंगे हम, देखें y + Δy, y में Δy ऐड किया, क्योंकि अभी भी फर्स्ट प्रिंसिपल चल रहा है, इस क्वेश्चन में डिमांड है आपसे कि आपने डेरिवेटिव लाना है x की पावर 2/3 का। तो जिसका डेरिवेटिव लेना हो सबसे पहले उसे क्या सपोज करते हैं, y, सबसे पहले उसे y कहते हैं, y + Δy, x + Δx पावर 2/3 हो जाएगा, दोनों तरफ इंक्रीमेंट दिया गया है। डेल्टा y को अलग करें तो y जाके माइनस होता है, y की वैल्यू x की पावर 2/3 है, वो सब्स्टिट्यूट की गई है। ये प्रीवियस बिल्कुल वही स्टेप्स है सारे, लेकिन यहां जब आप लिखते हैं तो आपको दो टर्म्स नजर आती हैं। बायनोमियल का मतलब पता है आप लोगों को, बायनोमियल y का मतलब होता है 2, y होता है 2, नोमियल कहते हैं टर्म्स को, नोमियल कहते हैं टर्म्स को। तो क्या आपको यहां 2 टर्म्स नजर नहीं आती? तो 2 टर्म्स को जो डील करता है थ्योरम या सीरीज, उसे कहते हैं बायनोमियल सीरीज। देखें यहां पे हमारे पास 2 टर्म्स क्या नहीं नजर आ रही, 2 टर्म्स की पावर लेने में हेल्प करता है, याद रखें। सम ऑफ 2 टर्म्स की जब भी कोई पावर, और पावर भी कैसी, जो नेचुरल नंबर ना हो, जो नेचुरल नंबर ना हो, जैसे फ्रैक्शन हो, जैसे मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया। तो वाई हमने यहां पे, जब हमने ये देखते हैं कि ए के यहां पे हमारे पास ए क्या है, एक्स है, जो कि बायनोमियल सीरीज हम जब याद करते हैं तो हम ए क्या देखते हैं, यानी फर्स्ट टर्म क्या देखते हैं, फर्स्ट टर्म हम 1 देखते हैं, 1। बायनोमियल सीरीज लगाने के लिए फर्स्ट टर्म को 1 होना चाहिए, यहां पे भाई फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए।
जबकि हमें तो फर्स्ट टर्म एक्स नजर आ रही थी, तो जब तक आप एक्स को बाहर नहीं लेके जाएंगे इस ब्रैकेट से, कॉमन नहीं लेके आएंगे, उस वक्त तक यहाँ पे 1 नहीं आने वाला, यहाँ 1 लाना है। एक्स को यहां से कॉमन लें तो पावर 7 लेके आएगा, ब्रैकेट के ऊपर पावर कितनी थी 2/3, पावर 7 चली जाएगी इसके, और ये दोनों टर्म्स एक्स पे डिवाइड हो जाएंगी। बेटे कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। अगर आप एक्स कॉमन ले रहे हैं इस ब्रैकेट में से, पूरी ब्रैकेट में से, तो ईच टर्म विल बी डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स बाय एक्स तो 1 आ गया, डेल्टा एक्स बाय एक्स हो गया, और पावर कितनी थी 2/3 वैसे की वैसी, माइनस एक्स पावर 2/3 भी एज इट इज। अब यहाँ 1 आ गया है, और 1 लाना जरूरी इसलिए था कि बायनोमियल सीरीज लगाना चाहते हैं, क्योंकि पावर हमारी शुरू से पता था कि नेचुरल नंबर नहीं है, और जब नॉट नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर ना हो, नॉट पॉजिटिव इंटीजर हो, तो फिर आप बायनोमियल सीरीज ही लगाते हैं, बायनोमियल सीरीज से ही सॉल्व करते हैं। तो बहरहाल आपने ये फैसला किया। तो अच्छा, अगला स्टेप देखें तो एक्स की पावर 2/3 इस टर्म में आना शुरू हो गया, अगली टर्म में भी है, पहली टर्म में भी है, तो फिर ओवरऑल कॉमन हो गया। इसको आपने ओवरऑल कॉमन कर देना है। इसको ओवरऑल कॉमन किया, एक्स की पावर 2/3 को पूरी राइट साइड से कॉमन ले लिया गया है। तो अब यहां पे लगेगी बायनोमियल सीरीज। अगर आप बोल सकते बायनोमियल सीरीज 1 प्लस ये एक्स है आपका, ये सारा हिस्सा आपका बायनोमियल सीरीज में था, 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n, तो 1 की जगह 1 आ रहा है। यहां देखिए एक्स आपका ये सारा है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स, और n कितने, n आपका कितना नजर आ रहा है, n है 2/3। अब लगाना शुरू करें तो 1 प्लस एन एक्स, याद करें 1 फॉर्मूला था 1 प्लस एन एक्स, n इंटू एक्स, यानी 2/3 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स। ये देखें प्लस 1/2 फैक्टोरियल, अगली टर्म थी 1/2 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बहरहाल जी 1/2 फैक्टोरियल, n यानी 2/3, n माइनस 1 यानी 2/3 माइनस 1, और x का स्क्वायर, x हमारा डेल्टा एक्स ओवर एक्स है, उस पर स्क्वायर लगा दें और सो ऑन लगा दें, प्लस 1, और आखिर में हमारे पास एक टर्म थी -1, वो ये उतारी गई है एज इट इज। बायनोमियल सीरीज तो इन्फिनिट है, ये सीरीज तो इसके तो कोई लास्ट टर्म नहीं, ये कोई इस सीरीज की लास्ट टर्म नहीं आ रही, ये अगली टर्म उतारी हुई है। आप ये -1 एज इट इज उतारा हुआ है, लेकिन ये +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से टर्म बच जाएंगी 2/3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स। नेक्स्ट भी एक्जैक्टली वही टर्म लिखी हुई नजर आएगी आपको, प्लस 1 भी एज इट इज। अब ये -1 कुछ भी नहीं बचा, आखिरी टर्म तो वैसे भी यहाँ पे हमारे पास इसकी एक्सप्रेशन की लास्ट टर्म थी, वो शुरू वाली टर्म से कैंसिल हो चुकी है, तो आपके पास यहाँ कुछ नहीं बचा। अब यहाँ देखेंगे इस पूरी, अगर ब्रेसिस देखें, दरमियानी ब्रैकेट को कहते हैं, ये देखें, ये फर्स्ट टर्म जो है इसमें 2/3 भी है और डेल्टा एक्स ओवर एक्स भी है। ये 2/3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी डेल्टा एक्स ओवर एक्स आ रहा है, तो 2/3 भी कॉमन और डेल्टा एक्स ओवर एक्स भी कॉमन। ये पूरी फर्स्ट टर्म कॉमन ले लीजिए, ये पूरी फर्स्ट टर्म जब कॉमन लेंगे, द होल फर्स्ट टर्म कॉमन ले रहे हैं, बाहर ला रहे हैं ब्रैकेट से, देखें तो यहाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरी टर्म कॉमन हो तो 1 हो जाना है। यहाँ से 2/3 भी कॉमन हुआ था, और डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 1 कॉमन, तो एक पावर बच जाएगी। और आप देखें कि ये एक्स देखें, ऊपर एक्स की कितनी पावर है 2/3, और नीचे एक्स की पावर 1 है। ये दोनों एक्स हैं और आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है। ये कम क्या है, छोटा नंबर में अक्सर डिस्प्लेस करता हूं, और यहाँ पे हालांकि बाद में कर लेंगे सेटलमेंट, हम कोई भी है किसी भी नंबर को शिफ्ट कर सकते हैं। मैं इस 1 को इस बार ऊपर ले गया हूं, इस 1 को जाके माइनस कर दिया तो बना 2/3 -1। देखें डिवीजन से पावर सब्ट्रैक्ट होती है, ऊपर एक्स की पावर 2/3 थी और नीचे क्या था जी, नीचे ओवर एक्स है, ओवर एक्स पावर 1 है, तो ये बना एक्स की पावर 2/3 -1। एक्स की पावर 2/3 -1 नजर भी आ रहा होगा। ये डेल्टा एक्स तो बचा पड़ा रह गया ना, ये एक्स एक्स तो हल हो गए, सॉल्व हो गए, और 2/3 ये शुरू में था, ये 2/3 स्टार्ट में लिख दिया, सारी चीजें बताई मैंने। और ये देखें राइट साइड, ये वैसे का वैसा ही एक्सप्रेशन लगा दिया आपने एज इट इज स्टेप में। अब ये डेल्टा एक्स दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, वैसे तो हम डेल्टा एक्स दोनों तरफ डिवाइड करते हैं डेल्टा एक्स से। अब बोथ साइड्स को समझ लिया आपने डिवाइड किया है, चले हम वही करते हैं जो पहले कर रहे हैं, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं। इधर भी नीचे कौन आ गया डेल्टा एक्स, और इधर भी आपने राइट साइड को भी डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, लेकिन ये डेल्टा एक्स जो है इस वाले डेल्टा एक्स से, ये कॉमन डेल्टा एक्स जो था उससे कट जाएगा, तो आपके पास जो टर्म्स बची हैं बिल्कुल बड़ी वाज़ेह हैं। 2/3 एक्स की पावर 2/3 -1 को सॉल्व किया, एलसीएम लिया है, 2/3 -1 करें ना तो -1/3 होता है। बाकी टर्म्स वैसी की वैसी आ गई। और आखिरी स्टेप आपको याद होगा, लिमिट अप्लाई करना एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ये दोनों तरफ लिमिट लेते हैं, आपने दोनों तरफ लिमिट ले ली, तो जहां डेल्टा एक्स आ रहा है कहां आ रहा है, यहाँ, इसमें तो 0 हो जाना है।
जैसे इसे जीरो होना है तो इस पूरी टर्म में जीरो हो जाना है, और अगली टर्म्स में तो हायर पावर्स मौजूद होती हैं बाइनोमियल सीरीज की, और वो सब में डेल्टा एक्स आ रहा होता है, इसलिए सारी की सारी टर्म जीरो हो जाती है अगली। इसके जीरो होते ही अगली टर्म्स में तो डेल्टा, यहाँ जैसे डेल्टा एक्स ओवर एक्स है, आगे तो उसके ऊपर स्क्वायर है और आगे क्यूब है और आगे पर 4 है, सो ऑन में इससे हायर पावर मौजूद है, उन सब में डेल्टा एक्स आ रहा है, और डेल्टा एक्स क्या होने जा रहा है, जीरो। लिहाजा ये तमाम टर्म जो सो ऑन में होंगी वो जीरो हो जाएंगी, और आपके पास रिजल्ट जो है वो 2/3 एक्स की पावर माइनस 1/3, जो कि नेगेटिव पावर को फिर बैलेंस करने के लिए मैं नीचे ले गया हूं। मैंने कहा था कि जब भी आंसर लिखें आप पावर को नेगेटिव रहने ना दें, तो नीचे जाके ये पॉजिटिव 1/3 हो गया, नेगेटिव 1/3 से पॉजिटिव 1/3। फाइनली आपको ये डेरिवेटिव जो चाहिए था, ग्रेडियंट जो चाहिए था, एट एक्स इज इक्वल टू 8 चाहिए था, तो आपने अपने आंसर में एक्स को 8 पुट किया है, तो 8 की पावर 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे पूरे रिजल्ट में एक्स को 8 पुट कर देना है। 8 होता है 2 का क्यूब, 3 3 से कट जाएगा, ये वाला 3 3 से गया, तो बस 2 रह गया यहाँ पे। 3 इंटू 2 आपके पास, लेकिन ऊपर भी 2 आ रहा था, पीछे देखिए 2 बचा, ये वाला 3 3 से कट करके 2 बचाना, तो 2 न्यूमिनेटर से कैंसिल हो गया, 2 1 2, सो 1/3 आपके पास इसका रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, तो आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका जी। नेक्स्ट डेरिवेटिव है बाय डेफिनेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का, बहुत आसान है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, इसमें कोई भी ऐसी अनोखी बात नहीं है, नई बात नहीं है। आपने इंक्रीमेंट लेना है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। नेक्स्ट आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है, ये डिमांड करता है कि आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से वही 4 स्टेप्स करके डेरिवेटिव फाइंड करने हैं फॉलोइंग एक्सप्रेशंस के विद रिस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये किस वेरिएबल में एक्सप्रेशन लिखा गया है, एक्स पे। जो वेरिएबल भी आपको एक्सप्रेशन के अंदर नजर आए उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन को, जो भी एक्सप्रेशन गिवन हो, उसे क्या लेते हैं जी, वाई। वही स्टेप, वाई सपोज किया, वाई में डेल्टा वाई ऐड करेंगे और एक्स जहां नजर आए उसमें डेल्टा एक्स ऐड कर देंगे, और बाकी सब वही लिखेंगे जो नजर आ रहा है आपको। देखें, उसके बाद 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू एक्स प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस 2, और इधर था y की वैल्यू मैंने रिटर्न कर दी है, y की वैल्यू थी 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2। पावर शुरू से बता दूं वैसे आपको, पावर क्या है वैसे नजर आ रही है -2, और मैंने कहा था ये नेचुरल नंबर नहीं है, -2 नेचुरल नंबर नहीं, +1 +2 +3 जितनी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं, या यूं कह ले पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। अगर पॉजिटिव इंटीजर ना हो तो ये बाइनोमियल सीरीज का केस है, तो अभी भी आप बाइनोमियल सीरीज ही लगाएंगे इस क्वेश्चन पे, बाइनोमियल सीरीज से ही होगा। लेकिन यहां देखें तो आपको दो टर्म्स इकट्ठी नजर आ रही है, कौन सी, 3x माइनस 2, जबकि यहां हमारे पास 3x भी था, -2 भी था, तो 3x माइनस 2 आपको नजर आ रहा था, तो 3x भी था, -2 भी था, लेकिन दूर दूर था। सबसे पहले आप इसे एक टर्म भी आखिर में कंसीडर करेंगे जो कि 1 लाना है। आप पहले इन टर्म्स को देख के इन टर्म्स को रेक्टिफाई करेंगे, दोबारा से अरेंज करेंगे। दोबारा से अरेंज करें तो 3x माइनस 2 करीब ले आए और 3 डेल्टा एक्स को साइड पे करते हैं। अब इससे जो कॉमन लिया गया है वो 3x माइनस 2 है। देखें, वैसे भी एक बात बताऊं, ये 3 टर्म्स बन जाती थी, एक 3x, दूसरी 2 और तीसरी 3 डेल्टा एक्स, जबकि हम बायनोमियल थ्योरम लगा रहे हैं, कोई ट्राइनोमियल थ्योरम हमारे पास नहीं है। तो हमने 3 टर्म्स को 2 कंसीडर करना है, 2 ऐसे कंसीडर करेंगे कि 2 को कंबाइन कर लेंगे, 3x माइनस 2 को एक टर्म मानेंगे तो ये एक टर्म बन गई। अब समझे ये 3x माइनस 2 एक सिंगल टर्म है और 3 डेल्टा एक्स दूसरी। 3x माइनस 2 को अरेंज करने के लिए यहां देखना है, वैसे आप बताया था 3x माइनस 2 यहां इकट्ठा है ना, तो आप अपने एक्सपेंशन में भी, इसमें एक्सप्रेशन में भी इकट्ठा कर लेंगे। अब इसको जब कॉमन लेंगे तो कॉमन लेंगे, ये पावर साथ -2 ऊपर ब्रैकेट वाली देखिए से बाहर ला दें, 3x माइनस 2 को बाहर कॉमन लेके जाएंगे ना, तो बात ये पावर साथ लेके आ जाएगा 1, ये पूरा 1 आ जाएगा, 3 डेल्टा एक्स के नीचे ये भी आ जाएगा 3x माइनस 2 और पावर -2 एज इट इज, और नेक्स्ट टर्म एज इट इज लगाई हुई है। लेकिन ओवरऑल दोनों टर्म्स में देखें तो 3x माइनस 2 होल पावर -2 कॉमन है। जितने भी बायनोमियल सीरीज वाले क्वेश्चंस करेंगे उनके ये स्टेप्स कॉमन है, एक जैसे स्टेप्स हैं, ये कॉमन भी यहाँ पे हुआ करेगा हमेशा, और ये बिल्कुल वही सिचुएशन पहले भी बनी थी। अब ये 1 प्लस एक्स पावर n, देखिए 1, ये सारा x समझ लें और ये n है, 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n की शक्ल बन गई है। फॉर्मूला है 1 प्लस nx, 1 प्लस n कितना -2 और x कितना 3 डेल्टा एक्स ओवर 3x माइनस 2। उसी अंदाज से फॉर्मूला लगाएंगे
बायनॉमियल सीरीज का फॉर्मूला लगाते ही आपको 1 और -1 जो शुरू वाली और ये लास्ट वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद बायनॉमियल सीरीज से जितने भी सवाल करें उनकी फर्स्ट टर्म कॉमन हो जाती है, ये बात इसमें भी है। अभी आपने प्रीवियसली भी बायनॉमियल सीरीज का क्वेश्चन किया था, तो ये पहली टर्म होल टर्म यानी -2 भी सब में आ रहा है और 3 डेल्टा एक्स ओवर 3x -2 भी सब में आ रहा है। अब गौर करें, ये फ्रैक्शन आ रही है ना यहाँ पे, तो कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके सिंप्लीफाई करेंगे और देखें ये 3x -2 की पावर -2 है और नीचे भी 3x -2 है, उसके ऊपर पावर 1 पावर है, तो ये 1 जाके माइनस हो जाएगा। -2 -1 कितना होता है जी? -3। और ये आपने ये 3 बचा हुआ नजर आएगा आपको, ये 3 इंटू -2 कितना कर दिया है? -6। और ये डेल्टा एक्स नजर आएगा आपको, ये डेल्टा एक्स एज इट इज। तो यूं आपके पास एक्सपेंशन में आपने बोथ साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड, अगला स्टेप शुरू हो गया जी, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं तो डेल्टा एक्स दोनों तरफ डिवाइड हो गया। अब बचा क्या? -6 बचा एक्स की पावर, सॉरी -6 3x -2 की पावर -3, वो एज इट इज आ गया। बोथ साइड्स पे लिमिट अप्लाई कर देंगे जी। नेक्स्ट ये है, तो लिमिट डेल्टा टी डेल्टा एक्स लिख डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो दोनों तरफ लिमिट लेनी है एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो यहां भी लेनी है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। जहां जहां डेल्टा एक्स आ रहा है वहां 0 आ जाना है, इस जगह पे आ जाना, ये टर्म तो सारी 0 हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी हो जाए ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। ये यहाँ 0 आ गया, सो ऑन। और आप देखें तो ये सिर्फ ये 1 बचा, ब्रैकेट में 1 में चाहे जितनी बार मर्जी 0 ऐड हो, इस ब्रैकेट का रिजल्ट 1 ही रह जाएगा और 1 से मल्टीप्लीकेशन करने से कोई चेंज नहीं आता। तो -6 इंटू 3x -2 होल पावर -3 रह जाएगा। नेक्स्ट, बायनॉमियल सीरीज के तो ढेर सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अभी तक बायनॉमियल थ्योरम का कोई क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया, तो ये देख लेते हैं। अगला सवाल है जी आपका 2d + 3 रेज़ टू द पावर 5। अब 5 क्या है जरा गौर फरमाइए। 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है, 5 एक नेचुरल नंबर है। अब आपने सीरीज नहीं लगानी, याद रखें। अब आप लगाएंगे बायनॉमियल थ्योरम, तो पढ़ लें बायनॉमियल थ्योरम होता क्या है। बायनॉमियल थ्योरम होता है a + b पावर n, वो था 1 + x पावर n। उसकी पहली टर्म 1 मस्ट थी, इसलिए कॉमन लेके 1 बनाया करते थे, लेकिन अब कुछ 1 आपने कॉमन भी नहीं लेना, ना 1 बनाने की यहाँ पे कोशिश करनी है, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। एक स्टेप आपका कम होता है बायनॉमियल थ्योरम में। a + b रेज़ टू द पावर n होता है a पावर n, इस a पे पावर n आ जाएगी, प्लस n इंटू a पावर n -1, ये कोएफिशिएंट तो पहले भी था, और यहाँ पे b है नहीं x था, तो वो x था ना, तो x पावर 1 आई थी, अगर आपको याद होगा, तो b पावर 1 आ जाएगी। अगली टर्म है 1/2 फैक्टोरियल n इंटू n -1, ये भी एग्जैक्टली वही है, ये कोएफिशिएंट बिल्कुल वही है। a की पावर कम करते जाना है, पहले क्या की थी n -1, फिर एक और कम हो जाएगी n -2, और b की पावर बढ़ती जाएगी। देखें b की पावर पहले 1 आ रही है, फिर b पे स्केयर आ रहा है, b पे बढ़ती जाएगी, तो एंड पे b की पावर हो जाएगी n और a की पावर 0 हो जाएगी, यानी a नजर नहीं आएगा। याद करना है कि लास्ट टर्म हो जाएगी b पावर n, शुरू में a पावर n था, तो लास्ट में क्या हो जाएगा b पावर n। फॉर्मूला याद करना है आपने, इसे याद रखेंगे जी। नेक्स्ट है कि आपने y सपोज किया अपने क्वेश्चन को, अपने गिवन एक्सप्रेशन को y सपोज करते हैं पहले की तरह, y में डेल्टा y ऐड करते हैं, और t वेरिएबल अब इस बार आ रहा है, x नहीं, तो t प्लस जहां t नजर आ रहा है वहीं आप उसमें डेल्टा t ऐड कर देंगे। 2 से ये मल्टीप्लाई हो रहा था, वैसे ही मल्टीप्लीकेशन दिखाएंगे, +3 और होल पावर 5, +3 और होल पावर 5 भी वैसे के वैसे लिखेंगे। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2t + 2 डेल्टा t +3 हो जाएगा जी, और ये आपने पावर 5 और y को उसकी वैल्यू से रिटर्न किया हुआ है। ये y चूंकि जाके माइनस हुआ था और y की वैल्यू रिवर्स की है, रिटर्न की है। अब देखें यहाँ पे 2t + 3 इकट्ठा है, जरा देखें, तो यहाँ टर्म्स को रीअरेंज कर लेंगे, 2t + 3 कंबाइन कर देंगे और 2 डेल्टा t साइड पे कर देंगे। और ये असल में मैंने ऊपर भी बार भी लगाया हुआ समझाने के लिए, बार आप बेशक लाइन लगानी जरूरी नहीं है। 2t + 3 a है बेटा, ये a मानेंगे, ये b मानेंगे, इन दो टर्म्स को एक मानेंगे ताकि बायनॉमियल थ्योरम यानी दो टर्म्स वाला थ्योरम लगाया जा सके। क्योंकि बायनॉमियल थ्योरम 2 टर्म्स के सम की पावर देता है। यहाँ 3 टर्म्स आ रही हैं, 1 2t, दूसरी टर्म 3, तीसरी टर्म 2 डेल्टा t, लेकिन दो टर्म्स को एक मानना है आपने, 2t + 3 को आपने a मानना है, a एक टर्म मानना है जो कि a कहलाएगा। समझे, ये a है और b कौन है? b है 2 डेल्टा t, b है 2 डेल्टा t, ये b। तो a + b पावर n, सबसे पहले आता है a पावर n, a कौन था? सबसे पहले आता है a रेज़ टू द पावर n, और n कितना है आपका 5,
सो 2t प्लस 3 पावर 5 प्लस n कितना है मेरे पास 5 प्लस 5 इंटू 2t प्लस 3 की पावर एक कम करते जाना है, 5 में से एक कम करें 4 और b की पावर 1 अगर आपको याद होगा तो b यहां पे मेरे पास था 2 डेल्टा टी, तो 2 डेल्टा टी की पावर आ जाएगी 1/2 फैक्टोरियल वाली टर्म पे आ गए हैं 1/2 फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 यानी 5 इंटू 5 माइनस 1 और इसकी एक पावर और कम कर देंगे, देखिए 4 से एक कम करें 3 आ जाता है और इसकी बढ़ाते जाना है ना, 2 डेल्टा टी की पावर एक बढ़ानी है, एक की कम करनी है तो एक की बढ़ानी है, ये याद रखना है आपने। फर्स्ट की कम करते हैं और सेकंड की बढ़ाते चले जाते हैं एक एक करके, प्लस सो ऑन प्लस बी पावर एन लास्ट टर्म थी आपकी और आपके पास बी कौन था, आपका बी था 2 डेल्टा टी, तो 2 डेल्टा टी पावर 5 हो जाएगा और माइनस की ये टर्म एज इट इज उतारी हुई है मैंने, लेकिन शुरू वाली ये टर्म 2t प्लस 3 पावर 5 लास्ट वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी और जो टर्म्स ये 5 से बचनी शुरू हो गई, बची हुई टर्म्स कैंसिलेशन के बाद वो लिख दी गई हैं, बड़े वाज़ेह तौर पे यहां से शुरू हो रही हैं टर्म्स और यहां तक 2 डेल्टा टी पावर 5 तक जाएगी, कैंसिलेशन के बाद वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा होगा। इसके बाद आपने देखा कि 2 डेल्टा टी यहां आ रहा है, यहाँ 2 डेल्टा टी का स्केयर आ रहा है और यहाँ 2 डेल्टा टी लास्ट टर्म में भी आ रहा है, उसकी पावर 5 आ रही है, सबसे कम पावर कौन सी है, सबसे कम पावर 2 डेल्टा टी की पावर 1 है, तो 2 डेल्टा टी तो कॉमन हो गया, सारे एक्सप्रेशन राइट साइड से 2 डेल्टा टी कॉमन लिया तो यहां से कैंसिल हो गया, आपके पास ये रह गया 1/2 फैक्टोरियल 5 इंटू 5 माइनस 1 2t प्लस 3 पावर 3 2 डेल्टा टी जहां पे स्क्वायर था वहां पे पावर 1 रह गई और जहां पे 5 थी वहां पे पावर 4 रह गई, क्योंकि तमाम टर्म्स 2 डेल्टा टी से डिवाइड हो चुकी हैं। अगला स्टेप है बोथ साइड्स को डेल्टा टी से, पहले डेल्टा एक्स से करते थे लेकिन अब वेरिएबल राइट साइड का इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेल्टा टी चल रहा है, तो डेल्टा टी से डिवाइड करना है बोथ साइड्स को, आपने डेल्टा टी से डिवाइड किया था तो डेल्टा टी न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर वाले डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो टर्म्स बची वो 2 इंटू आप देख सकते हैं ये पूरा न्यूमिनेटर बच गया है, डेल्टा टी से कैंसिल हुआ। आखिरी स्टेप है कि आप बोथ साइड्स पे लिमिट अप्लाई करते हैं, एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 दोनों तरफ लिमिट ले लेनी है, तो जहां जहां डेल्टा टी आ रहा है, कहां आ रहा है, यहां से शुरू होते हुए लास्ट तक तमाम टर्म सो ऑन में भी हैं, जितनी भी टर्म्स सब में डेल्टा टी की हायर पावर्स आ रही हैं। अगर यहाँ 2 डेल्टा टी है तो अगली टर्म में 2 डेल्टा टी का स्केयर है और अगली टर्म में 2 डेल्टा टी का क्यूब है और उससे अगली टर्म तो ये नजर आ ही रही है 2 डेल्टा टी की पावर 4, तो तमाम टर्म जिनमें डेल्टा टी आ रहा है डेल्टा टी तो 0 हो रहा है, सो वो सारी टर्म 0 हो जाएंगी, बचेगी सिर्फ ये फर्स्ट टर्म 5 इंटू 2t प्लस 3 प्लस पावर 4 सॉरी, और ये अगली टर्म सारी 0 हो जाएंगी। 5 2 10, ये 5 2 10 और 10 इंटू ये देखिए 5 2 10 और 10 इंटू 2t प्लस 3 पावर 4 रह जाएगा और यही आपके पास इसका रिजल्ट है, इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे पावर 5 को आपने सॉल्व किया है एग्जैक्टली वैसे ही पावर 7, भाई पावर 7 भी तो नेचुरल नंबर है ना, अगर पावर 5 नेचुरल नंबर है यानी पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर में कोई फर्क नहीं होता जी, तो पावर कितनी इस बार आ रही है 7 और ये भी मैंने कहा जी पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर है, और अगर पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर पावर नजर आए तो आप क्या लगाते हैं, बताया था बायनोमियल थ्योरम, तो ये भी बायनोमियल थ्योरम से होना है और बिल्कुल वही स्टेप्स हैं इसके जिन स्टेप से आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द ग्रेडियंट एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। अब ग्रेडियंट भी फाइंड करना है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी फाइंड आउट करनी है आपने, तो ग्रेडियंट होता है जी dy बाई dx से हासिल, याद रखें प्रीवियसली हम कर चुके हैं, और dy बाई dx भी कहां आप लेंगे, पॉइंट दिया हुआ x इज इक्वल टू 2, आप डेरिवेटिव में x को 2 पुट करेंगे तब मिलेगा आपको ग्रेडियंट यानी स्लोप, और स्लोप को हम ग्रेडियंट को हम m से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ग्रेडियंट तो डेरिवेटिव से आ जाएगा, तो डेरिवेटिव चाहिए होगा आपको इस फंक्शन का, आपने इस सवाल में गौर से देखें तो आपको क्या काम करना है, आपको इस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए dy बाई dx चाहिए, y तो पता है ना dy बाई dx यानी डेरिवेटिव लाना है आपने। डेरिवेटिव ना सिर्फ लाएंगे बल्कि आप क्या करेंगे कि डेरिवेटिव में पॉइंट भी पुट करेंगे तब जाके आपको ग्रेडियंट यानी स्लोप मिलेगा, जैसे m से डिनोट करते हैं। दूसरी चीज जो चाहिए वो ये लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के लिए पहले ये देखना होता है कि किस पॉइंट पे चेक हो रही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, तो दो चीजें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के लिए जरूरी होती हैं, एक पॉइंट को हम लेते हैं यहाँ पे x1 y1, पॉइंट लेते हैं जी x1 कामा y1, और दूसरा स्लोप चाहिए होता है, और स्लोप तो यहाँ से आ ही जाएगा, m की वैल्यू चाहिए होती है जी।
दो चीजें चाहिए, दोबारा सुन लो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फार्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये फार्मूला लगाया जाएगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन का ये फार्मूला आपको याद करना है। मेरा ख्याल है अब 9th क्लास के सिलेबस में शायद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ चुकी है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसे कहते हैं कि ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़े। इक्वेशन ऑफ लाइन जब लेनी हो, टेंजेंट एक लाइन ही होती है अभी तक, तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन अगर लिखनी हो जिसमें स्लोप भी पता हो, और स्लोप तो डेरिवेटिव से आ जाता है, और पॉइंट भी पता हो, और पॉइंट अभी वैसे इनकम्प्लीट है, इसमें एक्स तो है, देखिए ऑर्डर पेयर एक्स का वाई होता है, तो एक्स तो है, वाई नहीं पता, तो अभी हम इस सोल्यूशन में वाई भी लेके आएंगे। एक्सपुट करने से यहाँ देखें, अगर इस इक्वेशन में एक्सपुट कर देंगे, जहां जहां एक्स है वहां 2 लिख देंगे तो वहां से वाई आ जाएगा। खैर, सबसे पहली बात, यहाँ कुछ भी सपोज नहीं करना, पहले हम वाई को सपोज करते हैं। जब भी इक्वेशन गिवन हो हम दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं। वो वाई तो ऑलरेडी आपके साथ इक्वेशन के साथ लिख रहा है, तो आपने सिर्फ डिफरेंशिएशन करनी है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, और राइट साइड पे आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यहां देखेंगे आपके डेरिवेटिव दोनों तरफ लेंगे, डी ओवर डी एक्स बोथ साइड पे ऑपरेट करेंगे। डी ओवर डी एक्स राइट साइड पे डेरिवेटिव ले रहे हैं, इस टर्म का डेरिवेटिव कम लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 4x और डेरिवेटिव ऑफ 1 आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ ईच टर्म आ जाएगा। डेरिवेटिव 3 को बाहर लिखेंगे आप, डेरिवेटिव ऑफ x के रह जाएगा। आपको पता है कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर लिखा जाता है। 4 यहां से बाहर लिखेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ x रह जाएगा, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, पावर रूल से आया है। x का डेरिवेटिव 1 होता है, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। dy बाई dx क्यों ला रहे हैं आप? ये सारा डेरिवेटिव मैंने बताया है थोड़ी देर पहले कि जब तक dy बाई dx नहीं आएगा, स्लोप नहीं आएगा, m की वैल्यू नहीं आएगी। तो dy बाई dx लाए तो क्या बना? 6x माइनस 4। 6x माइनस 4 dy बाई dx की वैल्यू है, बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू, जिससे हमें स्लोप मिलना है, ग्रेडियंट मिलना है। तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या चीज थी? स्लोप ऑफ टेंजेंट m से डिनोट होता है, dy बाई dx से आता है, डेरिवेटिव से आता है, लेकिन पॉइंट पुट करके आता है। क्या पॉइंट गिवन था? x इज इक्वल टू 2। तो आपने इस डेरिवेटिव में x को 2 पुट किया, जो भी जवाब आया था 6x माइनस 4, उसमें x को 2 पुट करेंगे तो 6 इंटू 2 माइनस 4 आ जाएगा। 12 माइनस 4 आ जाएगा, 12 माइनस 4 8 होता है। सो m की वैल्यू तो 8 आ गई है। अब आपने क्या करना है? अब आपने इस x की वैल्यू को, क्योंकि आपको पॉइंट चाहिए, देखें मैंने आपसे कहा था स्लोप तो आ गया, m की वैल्यू तो आ गई है, देखें m 8 आ गई। मैंने आपसे कहा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसमें x1 y1 पॉइंट था, और पॉइंट ऑर्डर पेयर को कहते हैं, और ऑर्डर पेयर में x कोऑर्डिनेट तो पता है आपको, x तो 2 है, x1 तो 2 है, y1 का नहीं पता, यानी x के अगेंस्ट हमें y भी चाहिए, अभी देखते हैं। अब हमें पॉइंट को पूरा करना है, ऑर्डर पेयर पूरा करना है अपना। तो मैंने पहले शुरू की, ये देखिए आगाज में कहा था कि x को पुट करके y लाना पड़ेगा। तो y क्या था आपका? देखिए ऊपर y था 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, y था 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। उसमें आपने x को 2 पुट किया, 3x स्क्वायर, देखें तो 2 स्क्वायर माइनस 4x यानी माइनस 4 इंटू 2, x की जगह पे 2 लिखते गए हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 माइनस 8 प्लस 1, और ये आ जाएगा बेटे, कितना आ जाएगा? 4 प्लस 1 देखें 5 आ जाएगा। देखें 12 से 8 पहले माइनस कर लें, जैसे आप चाहें वैसे, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1 5। तो आपके पास ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो गया। वो जो x1 y1 था जिसे आप कह रहे थे, वो पॉइंट बन गया 2, 5। सो आपने अब लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला लिख लिया आपने, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। उसमें आपके पास सारी की सारी वैल्यूज मौजूद हैं। आपका y1 कितना है? y1 आप कंपेयर करके देखें, ये y1 है, कितना है? 5। और आपका x1 कितना है? x1 आपका 2 है। तो आपने वैल्यूज पुट की हुई हैं, आप देख सकते हैं। 8 को अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 8x माइनस 16 आ जाएगा, जरा देखिए। और माइनस 5 जाके प्लस 5 बनेगा, दूसरी तरफ लेके y को अकेला किया, तो ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू आपके पास y की 8x माइनस 11 आ रही है, और ये है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। देखें लीनियर इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1, y की भी हाईएस्ट पावर 1 हो, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। आपके पास लीनियर लाइन की इक्वेशन आ चुकी है।
तो नेक्स्ट है कि आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, भाई वाई हो या एफ ऑफ एक्स उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ वाई लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। अच्छा 2x क्यू प्लस एक्स है, आपने कैलकुलेट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट एक्स इज इक्वल टू, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, वाई एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, हमेशा याद रखें, मैं बार बार अपने लेक्चर में कह रहा हूँ, स्टार्ट में भी बताया था। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले लिया गया है, तो y आ जाएगा 2x क्यू प्लस एक्स जो कि गिवन है, और आप डेरिवेटिव सबसे पहले dy बाई dx फाइंड करेंगे। भाई क्यों डेरिवेटिव फाइंड करेंगे आप? इसलिए कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन चाहिए, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन तो होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। देखें इसमें x माइनस एक्स वन, तो देखें इसमें आपको क्या क्या पुट करना है, x1 y1 पुट करना है। x1 y1 तो वो पॉइंट होगा, जबकि पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो पता है। इस बार मैं आपको बता दूं कि x कोऑर्डिनेट -1 है, लेकिन y कोऑर्डिनेट अभी अननोन है, अभी हम फाइंड करेंगे हम y कोऑर्डिनेट को, देखते हैं उसको क्या आता है। लेकिन इसमें बड़ी अहम चीज जो है वो स्लोप है। जब तक आप m नहीं फाइंड करते उस वक्त तक आप देखिए, दो ही चीजें रिक्वायर्ड है, m स्लोप, और पॉइंट पूरा नहीं अभी, वैसे ये भी इनकम्प्लीट पॉइंट है। एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है पॉइंट का, वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता, वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, यानी वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और स्लोप भी नहीं पता। तो स्लोप तो डेरिवेटिव से आ जाएगा ना, तो डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट किया जा रहा है, सम का डेरिवेटिव आए तो अलग अलग कर देते हैं ईच का डेरिवेटिव। इसलिए मैंने वो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको पहले करवाई है अपने लेक्चर्स में, कि देखें हमने डायरेक्ट फार्मूलाज लगा सकते हैं डेरिवेटिव्स के, क्योंकि यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपने जो टेंजेंट की इक्वेशन लाने के लिए जो स्लोप लाना पड़ेगा वो डेरिवेटिव से आएगा, और वो डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन ही हो। यहाँ कई वर्ड आपको पूरी इस स्टेटमेंट में बाय डेफिनेशन या बाय एब इनिशियो या फर्स्ट प्रिंसिपल नजर नहीं आ रहा, लिहाजा जरूरत ही नहीं है कि आप डेरिवेटिव बाय एब इनिशियो लें। इसलिए इन सवालों में मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया हुआ है। तो 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर चला जाता है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव रह जाएगा जो कि 3x स्क्वायर है, और x का डेरिवेटिव 1 होता है आप जानते हैं, तो 6x स्क्वायर प्लस 1 डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई, स्लोप तो आ गया है। लेकिन अभी dy बाई dx में स्लोप अभी आता है जी, dy बाई dx में पॉइंट पुट करना बाकी रह गया है, और पॉइंट था x इज इक्वल टू -1, तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ग्रेडियंट को स्लोप भी कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या आ रहा है आपके पास, m से डिनोट होता है, dy बाई dx में पॉइंट पुट कर देते हैं, x को आपने -1 पुट करना है, तो जहां x है, यहाँ देखें x है, वहां -1 लिख दिया गया है, स्क्वायर था ना उस पे, और +1 भी था अगली टर्म +1, तो ये आ जाएगा 6 इंटू -1 का स्क्वायर, देखें +1 होता है, 6 + 1, भाई 6 + 1 क्या हो जाएगा 7, तो 7 आ गया है m। अब वही कह रहा था m तो आ गया, m तो 7 आ गया। स्लोप लाने के बाद आपको पॉइंट तो पूरा करना था। अगर देखें मैंने कहा था दो ही चीजें रिक्वायर्ड है, एक m की वैल्यू, तब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लगाई जा सकती है, एक आपको m की वैल्यू चाहिए थी, वो अभी लाए हैं, 7 आया है, m तो 7 आ गया है, लेकिन पॉइंट x1 y1 में x कोऑर्डिनेट तो पता है, y कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो ये x की वैल्यू सीधी सीधी आपने पुट कर देनी है वापस इक्वेशन में, ताकि y लाया जा सके। और ये मैंने इसे वापस y जो आपने सपोज किया हुआ 2x क्यूब प्लस x था, उसमें x को -1 पुट कर दिया गया है, तो y आपके पास आ गया है -3, तो पॉइंट बना है -1 -3, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया था यहां बन गया है -3, तो पॉइंट क्या बना -1 -3, सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको ये वाला, और 9th क्लास में आई थिंक सो ये आ चुका है, सिलेबस में शामिल हो चुका है अब तो, लेकिन चले बोली बसी बात फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ये x+1 हो गया राइट साइड पे, 7x + 7 आ गया राइट साइड पे, और ये 3 जो है जाके माइनस हो जाएगा, तो 7x + 4, ये आपके पास इसका रिजल्ट रह जाएगा। 6th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 6th क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point of tangency and the equation of tangent line। कोऑर्डिनेट्स मांग लिए हैं आपने, उसने आपसे किसके कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की कोऑर्डिनेट्स। तो ऑर्डर पेयर अभी आप फाइंड कर नहीं रहे, एक्सपोर्ट करके y ले रहे हैं, वही तो पॉइंट है जिसपे आपने टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ये प्रीवियसली आप सारा काम कर चुके हैं। सबसे पहले आपने गिवन फंक्शन को y लेना है, गिवन फंक्शन को y सपोज किया, f ऑफ x को y लिखते हैं ना, तो y आ जाएगा x³ - 2x + 1, ये देखें।
और उसके बाद आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑपरेट करना है। इसका मतलब होता है दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लें। इस y के पीछे क्या आ गया, डी ओवर डी एक्स, और इस राइट साइड पे इस जगह पे भी डी ओवर डी एक्स दिया गया है। डेरिवेटिव सम या डिफरेंस का अलग अलग कर देता है। डेरिवेटिव ऑफ ईच टर्म हो जाएगा, कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर लाते हैं, साथ अगर बशर्ते के वेरिएबल मौजूद हो तो 2 बाहर ले गए हैं, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा अगले स्टेप में, और अकेले कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x डेरिवेटिव आ गया है। उसके बाद हम स्लोप ले रहे हैं, ग्रेडियंट ले रहे हैं, स्लोप फाइंड करना था क्योंकि क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रिक्वायर कर रहा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसे कहते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें m नजर आते हैं और m जो है वो स्लोप ही तो है, m ग्रेडियंट ही तो है, m जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। सो इसीलिए आप m फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड हैं। तो डेरिवेटिव में पॉइंट पुट करने हैं, पॉइंट इस बार x इज इक्वल टू 1 गिवन था, x को 1 इसमें इस जगह पे पुट किया गया है, तो आपके पास जवाब आ गया है +1। आपने x को 1 पुट करना है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस ला रहे हैं, x को 1 पुट कर देना है गिवन इक्वेशन में y में, तो आपको y 0 मिला इस बार, तो पॉइंट बना 1, 0, ये आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आपको ये पॉइंट जो 1, 0 आया है दिस इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंसी का मतलब होता है वो पॉइंट जिस पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 करेंगे तो y1 तो 0 आया है अभी थोड़ी प्रीवियसली, और देखें x1 इसमें माइनस x1 1 था, x1 की वैल्यू 1 थी, 1 0 था ना पॉइंट, तो देखें m की वैल्यू आपके पास 1 आई हुई है, सारी वैल्यूज पुट करने से आपके पास y इज इक्वल टू x माइनस 1। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है कर्व का, बस इस बार स्लोप की है, ग्रेडियंट की है। ग्रेडियंट का मतलब क्या बताया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताया है। स्लोप किससे डिनोट होता है, m से, और m कैसे आता है, डेरिवेटिव से, यानी dy बाई dx से आता है। जबकि कैसे आता है dy बाई dx से, जब उसमें पॉइंट पुट किया जाए, और पॉइंट कहां पे है, कहां है, क्या पुट करना है, x को 1 पुट करना है। तो आपको इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए आपको dy बाई dx चाहिए, तो आपने सबसे पहला काम ही डेरिवेटिव का किया और dy बाई dx फाइंड किया, आप देख सकते हैं, और वो आया है 6x + 2। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ठीक स्टेप्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो आपने डेरिवेटिव में यानी 6x + 2 में x की वैल्यू 1 पुट करनी है, 6 इंटू 1 + 2, 6 1 6 + 2 8 आ जाएगा। ये क्वेश्चन इतना ही है क्योंकि बस इसने आपसे इक्वेशन नहीं मांगी, सिर्फ स्लोप मांगा था। आधा अधूरा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकता है वो क्वेश्चन आपको। 9th क्वेश्चन देखेंगे। 9th क्वेश्चन में है फाइंड द ग्रेडियंट and equation of the tangent line to the graph of क्या जी, f of x is equal to square root x at x is equal to 9। तो भाई वही बात है, ग्रेडियंट भी चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन भी चाहिए। ग्रेडियंट के लिए आपको dy बाई dx चाहिए, तो सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करें। dy बाई dx लाएंगे तो dy बाई dx ऑफ x पावर 1/2 होगा। x किसके रूट का मतलब x पावर 1/2 है, पावर रूल लगाया जाएगा। पावर रूल लगाएंगे तो पावर नीचे उतरती है और उसमें से एक कम करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 x की पावर माइनस 1/2 नजर आ रहा होगा, क्योंकि ऊपर नेगेटिव 1/2 है तो नीचे जाके पॉजिटिव 1/2 हो गया, ये बना 1/, और पॉजिटिव 1/2 x की पावर हो तो उसे स्क्वायर रूट लिखा जाता है, 1/2 स्क्वायर रूट x आपके पास रिजल्ट आ गया। अब जरा गौर से देखिएगा, तो आपने इस आंसर में x की वैल्यू क्या गिवन थी आपको, 9। तो आपने ग्रेडियंट जब फाइंड करेंगे तो डेरिवेटिव में x को 9 पुट करना है, तो यहाँ 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 1/2 9 स्क्वायर रूट, 9 स्क्वायर रूट 3 होता है तो 1/6 आ गया, ये m की वैल्यू। आपके पास m इस बार कितना आया, 1/6। अब क्या चाहते हैं, अब आप चाहते हैं, देखिए ग्रेडियंट तो आ गया, ग्रेड तो आ गया इसका, अब क्या फाइंड करना है आपने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी तो करनी है, उसमें m यूज भी होगा, लेकिन वो है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स, m इंटू एक्स माइनस x1। देखिए आपके पास m तो आ चुका है, m कितना आ गया है, 1/6। x1 y1 रिक्वायर्ड है ना, x1 y1 पॉइंट होता है, यानी पॉइंट में x कोऑर्डिनेट तो 9 है, अब फिर से y कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो आप x को 9 पुट कर देंगे इक्वेशन में,
यहाँ आपने सपोज किया है, वहां आप x को 9 लिखें तो y आ जाएगा आपके पास, ये देखें y किसके इक्वल था, x का स्क्वायर रूट। तो आप इसमें ये इक्वेशन नंबर 1 कह दें, ये फर्स्ट इक्वेशन है, नंबरिंग मिस थी। इसमें आपने x को 9 पुट करना है जाके, तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा y आपका, वो तो 3 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। सो x कामा y, पहले x लिखते हैं फिर y, पॉइंट इस तरह ऑर्डर पेयर बनता है, तो x तो 9 था ना, 9 पहले आ गया, कामा y उस पर क्या आया, ऑर्डर पेयर होता है x कामा y। सो x1 y1 होता है ये पॉइंट, सो x1 आपका 9 है और y1 आपका 3 है। तो आपने देन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 की इक्वेशन लगानी है, और जैसे इक्वेशन लगाएंगे इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। m की वैल्यू 1/6 है, देखें m की जगह देखें 1/6 लिखा हुआ है, और x1 कितना था, x1 9 और y1 3, और ये देखें 1/6, ये 6 इधर डिवाइड हो रहा है ना लेफ्ट साइड, राइट साइड पे, सॉरी इधर आगे मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, 6y माइनस 18, इधर 1 रह जाएगा, 1 इंटू x माइनस 9, x माइनस 9, और 6y रहने दें, और ये माइनस 18 जाके प्लस 18 बना, ये बना माइनस 9 प्लस 18 प्लस 9 होता है, तो 6y इज इक्वल टू x प्लस 9, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, देखिए 10th क्वेश्चन में आ जाएं। कहते हैं द पोजीशन ऑफ अ कार आफ्टर t और इज गिवन बाय s ऑफ t, s इसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट टाइम t, तो वो पोजीशन है, पोजीशन जो कि डिस्टेंस से शुरू होगी ना कि कितने फासले पे जा चुकी है, s ऑफ t, फिजिक्स में भी s डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस t इन किलोमीटर है। पहले आपसे क्या चाहते हैं, एवरेज वेलोसिटी चाहता है इन द इंटरवल 1 to 4, इन द इंटरवल 1 to 4, तो देन आपसे चाहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव से आता है, तो ये आपसे डेरिवेटिव से आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और होती है डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब लेते हैं आपको पता होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है, सो रेट ऑफ चेंज या किसके रिस्पेक्ट आ रहा है, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है राइट साइड पे, वेरिएबल आपका t, सो d ओवर dt ऑफ s, ये होगी वेलोसिटी, ये होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद रखिएगा, आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ds ओवर dt फाइंड करना पड़ेगा वेलोसिटी के लिए, ये जो वेलोसिटी आपसे मांगता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए मेथड तो वो है कि आपने देखें डिस्टेंस जो 4 पे और डिस्टेंस आपने 1 पे कैलकुलेट करके दोनों का डिफरेंस लेना है, और नीचे इस इंटरवल का डिफरेंस आता है, आपको बताता हूं। देखें सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी की तरफ आ जाए, इन द इंटरवल 1 to 4, इसका मतलब है वही जो बता रहा था कि पहले 4 पे s ऑफ 4 माइनस s ऑफ 1, ये t की वैल्यूज है, फार्मूला होता है st2 माइनस st1 ओवर t2 माइनस t, याद करना है फार्मूला। पीछे क्या आ जाएगा, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, याद रहेगी बात। ये होती है एवरेज वेलोसिटी, ये क्या होती है, v एवरेज। और इंटरवल इसमें क्या लिया जा रहा है, इंटरवल लिया जा रहा है t1 से t2। अगर आपके पास इंटरवल t1 से t2 होता है टाइम का इंटरवल, और इस टाइम इंटरवल में अगर आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड करें तो वो होती है st2, t2 पे फासला, और माइनस st1 इस टाइम पे फासला, दोनों का डिफरेंस, नीचे इन टाइम्स का डिफरेंस, यानी डेल्टा t। एक्चुअली आपको बताता हूं ये चीज क्या है, ये है डेल्टा s ओवर डेल्टा t। डिस्टेंस में चेंज को जब टाइम में चेंज पे डिवाइड करेंगे तभी आपको एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि एवरेज वेलोसिटी होती है डेल्टा s ओवर डेल्टा t, फिजिक्स में आपने पढ़ी होगी, लिखी नहीं, यही हो रहा है। डेल्टा s का मतलब है चेंज इन s, तो दोनों औकात में जो फासला था उनका, उन फासलों का चेंज आएगा डेल्टा s, यानी डेल्टा s यहाँ पे क्या मतलब हुआ, वो फासला जो t2 टाइम पे था, उस वक्त जो फासला था जब टाइम t2 था, माइनस उस वक्त जो फासला जब टाइम t1 था, नीचे उन दोनों टाइम्स का डेल्टा t, यानी उन टाइम्स का डिफरेंस t2 माइनस। खैर ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है कि आप कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ जाएं। पता नहीं आप शायद समझ रहे हैं कि बोर हो रहे हैं, लेकिन ये चीजें जरूरी हैं एक्सप्लेन करनी, तो साथ साथ आपको बताए जा रहा हूं। तो बेटा पहला जो फाइनल टाइम है ना t2, यहाँ पे 4 है, तो s4 माइनस s1
T1 आपका पास T1 आपके पास 1 है, नीचे 4 माइनस 1 T2 माइनस T1, और S4 कैसे आएगा? S4 यहाँ T को 4 लिख दें तो S4 आएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन में T को 4 लिखने से S4 आएगा, T को 4 लिख देंगे देखें। और S1 कैसे आएगा कि S1 T को 1 लिखने से आएगा, S1 ST पता है ना, तो T की जगह 1 लिखेंगे तो S1 2 into 1 क्यूब, T को 1 लिखते जाएंगे 1 स्क्वायर प्लस 3 और ओवर 3 है, ये 4 माइनस 1 3 लिखा गया। ये सॉल्व हो तो 4 का क्यूब कितना होता है जी? 4 का क्यूब 64 होता है, 64 2 ज़र 128, 4 का स्क्वायर 16 3 ज़र 48, 4 एज इट इज, और ये 1 का क्यूब 1, तो 2 1 ज़र 2 हो जाएगा, 3 1 ज़र 3 हो जाएगा और प्लस 1 आएगा। ये आपके पास जब सॉल्व होगा तो ये 3 बना है, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0, ये टर्म सारी कैंसिल हो गई, जबकि यहां जो रिजल्ट आया वो आया 84। 128 से 48 निकाले तो 80 बचता है, और 80 प्लस 4 84, और ये सारी टर्म का बताया 0 हो गई, कैंसिल हो गई। तो 84 ओवर 3 सॉल्व करें तो 28 आता है। 28 किलोमीटर पर आवर जो है आपके पास एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी है। उसके बाद आपको चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि होती है, उसका फार्मूला है लिमिट एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। देखें अभी मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी बताई थी, ये देखें डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, जबकि अगर v इंस्टेंटेनियस चाहिए हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए हो, तो वो होगी लिमिट एज डेल्टा, मैंने वो कैपिटल डेल्टा यूज कर लिया, आपके चैप्टर में स्मॉल डेल्टा यूज हो रहा है, ये वाला डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एस, सॉरी डेल्टा कैपिटल होगी, डेल्टा एस ओवर डेल्टा, यही होगा। आप जरा गौर फरमाइएगा, डेल्टा एस से चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस कैसे लेंगे? टी प्लस डेल्टा टी, देखें यहां इंटरवल हमने, एक टाइम है हमारे पास टी, और जो वक्त में चेंज आया था वो था डेल्टा टी, तो चेंज आने के बाद टाइम यहां पे क्या हो जाएगा, इस जगह पे टी प्लस डेल्टा टी, फाइनल टाइम आपका टी प्लस डेल्टा टी हो गया। देखे ना, अगर एक टाइम टी है और उसमें कुछ लम्हात गुजर गए हैं, डेल्टा टी टाइम गुजर गया है, तो टाइम कहां पहुंच जाएगा? टी प्लस डेल्टा टी। तो एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे, फाइनल टाइम पे डिस्टेंस माइनस इनिशियल टाइम, यानी टी पे डिस्टेंस, टी पे भी डिस्टेंस लिया हुआ है, देखें एस ऑफ टी माइनस इन दोनों का डिफरेंस, देखें आप इन दोनों का डिफरेंस लें टाइम्स का, टी प्लस डेल्टा टी से टी माइनस करते हैं तो नीचे बचता है डेल्टा टी। इस फार्मूला को याद रखिएगा, इसमें आपने वैल्यूज पुट की हुई हैं, देखें आपने सारी की सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की। कैसे? सबसे पहले वैल्यू किसकी पुट करनी थी? एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी की। तो आपने जहां एस ऑफ टी लिखा हुआ है आपके पास, भाई एस ऑफ टी क्या था आपका, इक्वेशन क्या थी? 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस टी थी, उसी में आपने वैल्यूज पुट की हुई है। यहाँ टी प्लस डेल्टा टी पुट कर लें, टी की जगह पे लिखे टी प्लस डेल्टा टी, तो ये सारी वैल्यू आई हुई है। माइनस एस टी, तो एज इट इज एस टी, ये जो आपके पास है ये एस ऑफ टी, यही तो है, और ये सब्स्टिट्यूट हो गया और नीचे डेल्टा टी चल। नेक्स्ट ये है कि आपने क्यूब ओपन करना है, क्यूब ओपन हो रहा है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा, जो कि अपनी कैलकुलेशन की वजह से लेंथी है, अदरवाइज कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। ए प्लस बी का क्यूब खोला हुआ है, वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, उसे एक्सपेंड किया हुआ। आप इस सिंप्लीफिकेशन को देखिएगा, उसके बाद एंड पे आपको डेल्टा टी कॉमन नजर आएगा, नीचे डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म्स बचेंगी आपके पास। इन टर्म्स में डेल्टा टी को 0 कर देंगे जहां जहां डेल्टा टी आ रहा है, इन तमाम टर्म्स में, तो डेल्टा टी 0 होने के बाद आपके पास सिर्फ 6t स्क्वायर बचेगा या फिर प्लस 1 बचेगा, क्योंकि डेल्टा टी वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। माइनस 6t भी बचा, माइनस 6t भी बचा, तो 6t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1 ये आपके पास आ जाएगा। जबकि आप t इज इक्वल टू 2 पुट करना चाह रहे थे, एट दिस इंस्टेंट लेना चाह रहे थे वेलोसिटी को, तो आपके पास उस इंस्टेंट पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 पे चाहिए थी, तो आप इस आंसर में t को 2 पुट कर देंगे, तो आंसर 13 किलोमीटर पर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है 11, जैसा कि वहां पे कार की बात थी तो यहां स्टोन की बात हो रही है। कार का डिस्टेंस एस ऑफ टी था, तो स्टोन का डिस्टेंस भी, डिस्टेंस उसकी हाइट है, यहाँ पे कोई बात नहीं, हाइट भी डिस्टेंस ही होता है,
और वो इसी सीक्वेंस से डिनोटेड है, वहां उससे था। या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सिर्फ मांगी है, एवरेज नहीं मांगी। इसका एक ही क्वेश्चन है, एक ही पार्ट है, उसके दो पार्ट थे। उसमें भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला जो हमने यूज किया था, एग्जैक्टली वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला इसमें यूज होना है, बल्कि ये जरा और आसान है। उसमें तो क्यूब था और क्यूब में ढेर सारी टर्म्स बन जाती हैं, जबकि यहाँ जस्ट स्क्वायर है और स्क्वायर ओपन करना ज्यादा आसान है। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास 12th क्वेश्चन है, आउटडोर टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड ये दिया हुआ है, टी टाइम इन आवर्स है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मांगता है। इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो क्या है, वो डेरिवेटिव है टेम्परेचर का, डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल टी है। टेम्परेचर में जो चेंज आएगा वो टेम्परेचर का डेरिवेटिव है। आप वो टेम्परेचर का डेरिवेटिव वैसे या कहीं भी एबिनेशो नहीं लिखा हुआ, वैसे आप डायरेक्ट डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। आपको मैं इसका थोड़ा सा तरीका बता देता हूं, अगर आप इस तरीके से ना भी करना चाहें, तो क्वेश्चन खासा लेंथी होने जा रहा है। इससे आपका ये क्वेश्चन वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में आना है, 2 मार्क्स में आना है, तो आप इस लेंथी सोल्यूशन की बजाय आप ये करें जी, मैं आपको बताता हूँ। टी ऑफ टी आपको क्या गिवन है, ये कैपिटल टी फॉर टेम्परेचर है और ये स्मॉल टी फॉर टाइम है, यानी टेम्परेचर एट टाइम टी। टेम्परेचर एट टाइम स्मॉल टी इज गिवन टू बी माइनस टी स्क्वायर प्लस 12t प्लस 10 प्लस 12t प्लस 10 गिवन है। आप इसे डिफरेंशिएट कर दें, क्योंकि आपको इसके अंदर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज चाहिए और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हमेशा डेरिवेटिव से मिलता है। तो आप सीधा सीधा डेरिवेटिव ले लें, डी ओवर डी टी ऑफ कैपिटल टी ऑफ स्मॉल टी, और डी ओवर डी टी ही राइट साइड पे भी अप्लाई हो जाएगा, राइट साइड का भी डेरिवेटिव आएगा, डी ओवर डी टी ऑफ राइट साइड यानी माइनस टी स्क्वायर प्लस 12t प्लस 10। अब क्या हो जाएगा जी, अब ये डेरिवेटिव आपको पता है माइनस एज इट इज आ गया, कांस्टेंट एज इट इज रहता है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आता है, माइनस 2t। 12 कांस्टेंट है, वेरिएबल साथ t है, तो t का डेरिवेटिव 1 होगा, और कांस्टेंट टर्म अगली है, अकेली कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव आप जानते हैं 0 होगा। ये जवाब आ जाएगा माइनस 2t प्लस 12। माइनस 2t प्लस 12 आपके पास रिजल्ट हुआ। अगर आप जल्द से देखेंगे तो आपके पास वही रिजल्ट आया इतने सारे स्टेप्स के बाद। एबिनेशो से चूंकि कर रहे हैं ना, बाय डेफिनेशन कर रहे हैं ये वाला काम, तो ये वही आंसर आया माइनस 2t प्लस 12। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो ये आप एग्जैक्टली ये मैंने स्टेप्स बताए हैं, इनमें 2-3 लाइनों में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और ये किया जा सकता है, अडॉप्ट किया जा सकता है। और प्रीवियस पार्ट भी अगर आप इसमें, उसमें भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जहां से मांग रहा था, तो वहां भी आप डिस्टेंस का डेरिवेटिव ले लें तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपके पास जो t था वो है t इज इक्वल टू 2 पुट करना था आपने, तो t इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। तो यहां देखें कि जहां भी t है वहां पे 2 लिखना है आपने, तो माइनस 2 इंटू 2 प्लस 12 माइनस 4 प्लस 12, तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर और जो है वो चेंज आ रहा है टेम्परेचर में। आपसे पूछा यह जा रहा था कि टेम्परेचर में कितना चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आ रहा है, वो 8 डिग्री पर 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर और चेंज आ रहा है। आपने फाइंड आउट कर लिया इसका रेट ऑफ चेंज। तो जनाब ये यूं आपके पास एक्सरसाइज 13.1